बहुत सारे लोगों को हम जानते हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाया नेटवर्क बिजनेस से, लेकिन आज की डेट में वो करोड़ों रुपए कमाने के बाद जब दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, एक आदमी उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है। आज अखिलेश जी पे जो भरोसा कर पाए या सोनम जी पे जो भरोसा कर पाए या मेरे पे जो भरोसा कर पाए, उसके पीछे कहीं न कहीं ये था हमने अपनी फेस वैल्यू कभी खराब नहीं की। हमने गलत को कभी शायद प्रमोट नहीं किया, इसलिए बहुत सारे लोग हमारे साथ आ गए। तो ये छोटी-सी जर्नी थी। तो मेरा मानना ये है जहाँ पे 3 लाख तक हम पहुँचे हैं, उसी तरीके से अब मेरा उद्देश्य ये है कि वहाँ तक मैं पहुँच गया हूँ तो अपनी टीम को या आप जैसे जितने भी लोग हैं किसी भी टीम से हो, उन सब लोगों को वहाँ तक पहुँचाना हमारा उद्देश्य है क्योंकि यहाँ पे एक टॉपिक है वो फिर कभी लेंगे क्रॉस लाइन क्योंकि जब तक क्रॉस लाइन भी ग्रो नहीं करेगी तब तक कंपनी के अंदर ऐसा नहीं कि एक ही टीम ग्रो करती चली जाए। सब तरफ से अगर अच्छी तरीके से काम होता है, तो एक टीम को बहुत ज़्यादा मजबूती मिलती है। तो ये मेरी एक छोटी-सी लाइफ शेयरिंग थी और बाकी चीज़ें बाद में कभी किसी दिन मिलेगा तो करेंगे। लेकिन आज के हम टॉपिक पे आते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप और मैंने आपको बताऊँ तो मैंने बहुत पहले एक बात को समझ लिया था कि नेटवर्क बिज़नेस में मैं बहुत बड़ा पॉइंट स्टार्टिंग में ही आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको आप समझ पाएँ। मैंने बहुत पहले ही ये चीज़ समझ लिया था नेटवर्क बिज़नेस में कि नेटवर्क बिज़नेस के अंदर अगर आपको बहुत बड़ी सफलता पे जाना है ना, तो आपको इस बिज़नेस के अंदर अपलाइन बनकर काम करना पड़ेगा। फिर दोबारा मैं अपने स्टेटमेंट को दोहराता हूँ कि नेटवर्क बिज़नेस के अंदर अगर आपको बहुत बड़ा काम करना है, बहुत बड़ा काम करना है, तो एक अपलाइन बनकर आप जो काम शुरू करते हैं, तो इस बिज़नेस के अंदर बहुत बड़ा आप ग्रो कर पाएँगे। लेकिन एक डाउनलाइन बन के अगर आप काम करेंगे, तो फिर आप किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। अब आपकी जो लाइफ की जो गाड़ी है, वो किसी दूसरे की कमांड से चलेगी। अपलाइन डाउनलाइन का एक रिलेशन क्या होता है, वो मैं अभी आपसे आगे क्लियर करूँगा। लेकिन आप अपने आप को अभी इस मीटिंग की स्टार्टिंग में ये चेक कीजिए कि आप एज़ ए अपलाइन काम कर रहे हैं इस बिज़नेस में या एज़ ए डाउनलाइन काम कर रहे हैं। एज़ ए डाउनलाइन का मतलब है आप हर बात के लिए अगर अपनी अपलाइन के ऊपर डिपेंड हैं, हर बात के लिए अपनी अपलाइन के ऊपर डिपेंड हैं, तो आप एक डाउनलाइन हैं। और मेरा मानना ये है कि जिस इंसान ने भी कोई भी एक कंपनी की है, अगर शिद्दत से दिल से किसी ने भी एक कंपनी की है और 6 महीने से ज़्यादा किसी कंपनी में काम किया है और उस व्यक्ति को अगर मार्केटिंग प्लान दिखाना भी नहीं आता, तो शायद वो बहुत जल्दी क्या ज़िंदगी में शायद अपलाइन नहीं बनता। लेकिन हो क्या रहा है, हम लोगों ने क्या कर रखा है, अपने माइंड को सेट कर लिया है, लॉक कर लिया है। हम लोग पूरा 100% डिपेंड हो गए हैं किसी और के ऊपर। हम लोग अपनी पावर भूल गए हैं। तो मुझे बहुत पहले ही ये बात पता लग गई थी गोल्ड माइन में क्योंकि मैंने वहाँ जब पैसा लगाया था अपना और अपने कुछ रिश्तेदारों का गलती से मैंने पैसा लगा दिया था क्योंकि हमें नॉलेज नहीं थी। लगभग 70,000 के आस-पास मैंने पैसा अपने रिश्तेदारों का लगा दिया था उस वक़्त के अंदर। और जो व्यक्ति हमें प्लान दिखाने आता था वो मेरे फार्म से बाहर हो चुका था। जिन्होंने मैट्रिक प्लान किया उनको मालूम है और मेरे हाथ-पैर फूल गए थे, कोई मेरा प्लान दिखाने के लिए नहीं आता था। तो उस वक़्त मैंने समझ लिया था इस इंडस्ट्री के अंदर पैसा बहुत है, लेकिन इस इंडस्ट्री में पैसा सबसे ज़्यादा वही लोग कमाते हैं जो एक्चुअल में अपलाइन बन के काम करते हैं और जो एक्चुअल में प्लान दिखाना और सारी ट्रेनिंग लेना जल्दी से जल्दी सीख जाते हैं। तो पहला मैसेज ये है कि इतने दिन से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, अब वो ट्रेनिंग किस लिए ले रहे हैं? सीखने के लिए ले रहे हैं या उस ट्रेनिंग को लिखने के बाद उस ट्रेनिंग को आप अप्लाई भी करेंगे अपनी टीम के अंदर। अगर जो व्यक्ति इन सारी ट्रेनिंग्स को लिखने के बाद स्लाइड्स क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ लास्ट में बोलते हैं सर स्लाइड्स भेज देना, ये स्लाइड्स भेज देना। तो स्लाइड्स तो मिल जाएँगी लेकिन उस स्लाइड्स का उपयोग कैसे करोगे? अगर उपयोग करना आपको नहीं आता तो कैसे काम चलेगा? अब वो सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए रखी हुई है तो कोई फायदा नहीं है। तो मेरा मानना है अगर आपको ओके लाइफ केयर बिज़नेस के अंदर बहुत बड़ा बिज़नेस करना है तो पहला सिद्धांत जहाँ से मैं शुरू करना चाहता हूँ, इस बिज़नेस को एज़ ए अपलाइन आपको शुरू करना पड़ेगा, एज़ ए डाउनलाइन शुरू नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए डाउन में एक वर्ड आता है, आप ध्यान से देखें तो डाउन में एक वर्ड आता है डाउन। डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे। यानी कि अगर आप डाउनलाइन बन के रहेंगे ना, तो आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते, आपका बिज़नेस नीचे जाएगा। लेकिन अपलाइन में हमेशा क्या आता है? अप। यानी कि अपलाइन ही बिज़नेस को ऊपर उठाती है। तो अगर आप अपलाइन वाली क्वालिटीज़ अपने अंदर रखेंगे और अपलाइन के तरीके से काम करेंगे, तो ये बिज़नेस आपको बहुत कुछ दे सकता है। तो मैं यहाँ पे अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर इस ट्रेनिंग को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, अखिलेश जी मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? जी सर, परफेक्ट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। देखिए आज का हमारा टॉपिक है अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर लिखा अपलाइन। एक चीज़ समझ लीजिए कि अपलाइन अगर ऊपर लिखा है, तो अपलाइन हमेशा समझ लीजिए आपसे पहले आया है इस बिज़नेस में। लेकिन अपलाइन से थोड़ा-सा बड़ा है डाउनलाइन। अगर आप देखेंगे वर्ड अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा-सा बड़ा है डाउनलाइन। यानी कि कोई भी अपलाइन अब ये मीटिंग जो मेरी चलेगी ध्यान रखना, इसको एज़ ए अपलाइन भी ले सकते हैं, एज़ ए डाउनलाइन भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। क्यों वो मैं अभी आपको बताऊँगा इस थोड़ी-सी स्लाइड के बाद ही आपको पता लग जाएगा, इस बात के बाद ही पता लग जाएगा। यानी सबसे पहले किसी भी बिज़नेस में अपलाइन आता है दोस्त। तो अपलाइन यहाँ पे बहुत छोटा लिखा है देखिए आप। कई बार क्या हम अपने अपलाइन को ही सब कुछ मान बैठते हैं। है वो बहुत कुछ, लेकिन ये नहीं कि हम उसके ऊपर डिपेंड हो जाएँ। उसके बाद डाउनलाइन, डाउनलाइन बहुत बड़ी है क्योंकि अपलाइन का बिज़नेस
जो है डाउनलाइन से चलता है, यानी कि एक अपलाइन की जितनी ज्यादा डाउनलाइंस होंगी उसका बिजनेस उतना बड़ा होगा। लेकिन अपलाइन और डाउनलाइन से भी बड़ा अगर आप वर्ड यहाँ पे देख रहे हैं वो है रिलेशनशिप। अगर आप देख रहे हैं तो रिलेशनशिप, यानी रिलेशनशिप जो है वो वक्त जो वर्ड है वो बहुत बड़ा है। यानी कि अपलाइन डाउनलाइन अगर एक सही रिलेशनशिप के साथ अगर इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत जो है ना आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। इस दुनिया के अंदर जितने भी बड़े बड़े मैच हैं, आप क्रिकेट का मैच देखते हैं, अगर वर्ल्ड कप जीता जाता है ना सर, तो वो एक टीम के रिलेशनशिप की या टीम की एक यूनिटी की वजह से जीता जाता है। और अभी आप अपने आप को चेक करें, क्या आपके अपने अपलाइन से रिलेशन अच्छे हैं या आपके अपने डाउनलाइन से रिलेशन अच्छे हैं? अगर अपलाइन डाउनलाइन में से मैं नीचे का ये पट्टी हटा दूं रिलेशनशिप, तो कुछ भी नहीं है। आप और हम कुछ भी नहीं है दोस्त। बगैर रिलेशनशिप के ये मान लीजिए आप और हम कुछ भी नहीं है। मेरा मानना ये है कि एक परिवार के अंदर, एक गरीब परिवार है ना, उस गरीब परिवार के अंदर 5 सदस्य हैं, लेकिन उनके उनका रिलेशन अगर आपस में अच्छा है, उन 5 लोगों के संबंध आपस में अच्छे हैं, उनके पास पैसा नहीं भी होगा ना, उनके जीवन में खुशियाँ रहेंगी। लेकिन एक ऐसा परिवार है जिनकी करोड़ों रुपए की आमदनी है, 5 लोग रहते हैं, लेकिन उनके आपस में संबंध अच्छे नहीं हैं, तो करोड़ों रुपए भी बेकार हो जाते हैं। कहते हैं अगर आपके संबंध अच्छे हो ना, तो आप हर चुनौती से बड़े आसानी से हँसते-हँसते गुजर जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि अपलाइन डाउनलाइन हम लोग तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम एक रिलेशनशिप को मजबूत करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है रिलेशनशिप। अब यहाँ पे देखिए एक लाइन लिखी हुई है कि सबसे पहले आपको ये बात समझ के आगे की ट्रेनिंग को समझना है कि जब तक आप अकेले हो, यहां से मैं ट्रेनिंग की शुरुआत कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले आपको ये बात समझ के आगे की ट्रेनिंग को समझना है कि जब तक आप अकेले हो तब तक आप एक डाउनलाइन हो, लेकिन जैसे ही आपके नीचे एक ज्वाइनिंग आ जाती है आप उसी वक्त से अपलाइन बन जाते हैं। मेरा मानना है कि आप मेरी बात से एग्री करते होंगे, लेकिन समस्या पता क्या है? समस्या ये है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 20,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 30, 40, 50,000, 1,00,000 रुपए महीने तक भी पहुंच गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनके माइंड में पता नहीं एक ऐसी क्या चीज बैठी हुई है, वो एक ही चीज बोलते हैं कि मेरा अपलाइन ही कुछ करेगा तो शायद मेरा बहुत बड़ा बिजनेस होगा। जिस तरीके से जब आपकी शादी होती है, शादी होने के बाद आप पिता नहीं बनते हैं, लेकिन जैसे ही एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के बाद जब आप पिता बन जाते हैं, तो इसका मतलब आप पिता बन गए हैं। जैसे ही बच्चा आपकी जिंदगी में आता है, तो आप एक पिता बन जाते हैं। जैसे आज प्रतीक जी की हमने स्टोरी सुनी थी, तो प्रतीक जी अभी तक पिता नहीं बने हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा दुनिया के अंदर आएगा तो समझ लीजिए वो एक पिता बन गए हैं। उसके बाद वो कह ही नहीं सकते कि मैं एक पिता नहीं हूं। तो आपको ये समझना है, अगर आपके नीचे एक भी ज्वाइनिंग आ गई है, सिंगल ज्वाइनिंग भी आ गई है, तो ये आप मान लीजिए अब आप डाउनलाइन नहीं रहे हैं, अब आप अपलाइन बन गए हैं। अब आप अपलाइन से कोई शिकायत नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे उसके पीछे का रीजन मैं बता देता हूं। मान लीजिए आपकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद आपके बच्चे भी हो जाते हैं, और उसके बावजूद भी एक एक चीज के लिए अगर अपने फादर के ऊपर आप डिपेंड रहेंगे, तो पहली बात तो वाइफ ही बोल देती है आप हर चीज के लिए अपने फादर मदर के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो रेस्पेक्ट इंसान की खत्म हो जाती है। शादी के बाद बच्चा जो है जिम्मेदार हो जाता है। तो जैसे ही आपके नीचे डाउनलाइंस आ जाती हैं, तो समझ लीजिए आपको एक रिस्पॉन्सिबल इंसान बनना पड़ेगा और आपको अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो अब अपने आप को चेक कर लीजिए, अगर कोई इंसान ऐसा व्यक्ति इस मीटिंग को देख रहा है जिसके नीचे कोई भी ज्वाइनिंग नहीं आई है, तो समझ लीजिए आप डाउनलाइन है। लेकिन अगर आपके नीचे कोई भी एक ज्वाइनिंग आ गई है, तो आप अपलाइन है। तो यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो हैं वो अपलाइन बैठे हैं। तो अपलाइन, वो बात अलग है कि आपके ऊपर भी बहुत सारी अप्लायंस हैं, उसकी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। और अप्लाइन की डेफिनेशन समझिए, कई बार हम स्पॉन्सर को भी अप्लाइन समझ लेते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो स्पॉन्सर को ही अपलाइन मान के चलते हैं, जबकि अपलाइन, मैंने बोला अपलाइन जो होता है एक्टिव होता है, अपलाइन इफेक्टिव होता है, अपलाइन जो है ग्रोइंग होता है, और अपलाइन जो है केयरिंग भी होता है। ये 4 क्वालिटी जिसके अंदर भी देखें, एक्चुअल में वो आपका अपलाइन है। तो यहाँ पे अगर हम आगे चलते हैं, तो अपलाइन डाउनलाइन का मतलब आखिर है क्या, उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो अपलाइन डाउनलाइन का अगर मैं मतलब की बात करूं, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है हेल्पलाइन। आपने अपने मोबाइल लिया हुआ है, आपके मोबाइल की सर्विस ठीक नहीं हुई है, मतलब आपके मोबाइल का मतलब कनेक्शन जो है वो समझ लीजिए सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, नेटवर्क सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो आप क्या करते हैं, हेल्पलाइन नंबर पे फोन करते हैं। तो हेल्पलाइन आपकी हेल्प करता है, वो सपोर्ट करता है आपको। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, आपने मान लीजिए कोई लैपटॉप ले लिया, अगर लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम हो गई तो हेल्पलाइन नंबर होता है, आप उसको ठीक कराते हैं। ओके लाइफ केयर बिजनेस में है, ओके लाइफ केयर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कंपनी से रिलेटेड, तो वहां पे एक हेल्पलाइन नंबर है, उस हेल्पलाइन पे आप बात करते हो तो वो आपकी हेल्प करता है। इसी तरीके से आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, जो भी एसेसरीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस कंपनी से रिलेटेड कोई ना कोई हेल्पलाइन नंबर होता है। गाड़ी खराब हो गई तो उससे रिलेटेड एक हेल्पलाइन नंबर होता है, हम उस पर बात करते हैं। तो हेल्पलाइन नंबर पे जब हम बात करते हैं, तो हम अपनी प्रॉब्लम्स उनको बताते हैं और वो हमें सजेशंस देते हैं कि सर ऐसे ऐसे कर लीजिए,
आपकी जो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो हेल्पलाइन नंबर वाला उठ के आपके पास आता है और सारी चीजें ठीक करता है, या वो आपको सलाह देता है, भाई साहब गाड़ी खराब हो गई है, मोबाइल खराब हो गया, तो आप यहाँ पे जाइए और यहाँ जाके अपने मोबाइल को, इस चीज को आप ठीक करा सकते हैं। इस तरीके की जो चीजें हैं वो आपके सामने आती हैं। तो एक्चुअल में अपलाइन है क्या, उसके ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, अपलाइन का मतलब है हेल्पलाइन। अपलाइन 3 काम करेगा। अपलाइन से सिर्फ और सिर्फ आप 3 चीज़ों की इच्छा रख के इस बिज़नेस में आगे बढ़िए, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ है हेल्प। अपलाइन आपकी हेल्प करने के लिए, कई लोग क्या करते हैं, अपलाइन को गुलाम समझ लेते हैं। मतलब कि अपलाइन ने आपको, समझ लीजिए, अपलाइन ने एक बहुत बड़ा, अगर मैं रोल अदा बोलूँ, कि एक ईश्वरीय कृपा से जो अपलाइन ने आपके माध्यम, अपलाइन के माध्यम से आपको जो बिज़नेस मिला है, इससे बड़ी कृपा कोई हो नहीं सकती, समझ लीजिए। वो अपलाइन कोई भी हो, कैसा भी हो, उम्र में कम हो सकता है, आपसे नॉलेज में कम हो सकता है, आपसे पैसे में कम हो सकता है, लेकिन अपलाइन अपलाइन ही रहेगा। तो अपलाइन से आप सिर्फ 3 ही उम्मीद रखें। एक हेल्प। हेल्प किस चीज़ में करेगा, बहुत ध्यान से सुन लें। 2 चीज़ों में आपकी हेल्प करेगा। एक, शुरुआती दौर में वो आपके मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए आपको हेल्प करेगा। शुरुआती दौर में कुछ मार्केटिंग प्लान दिखाने के लिए आपकी हेल्प करेगा, वो होता है एक्चुअल में आपका अपलाइन। दूसरा दूसरा ये है कि आपका बिज़नेस बढ़ाना, जैसे नीचे टीम जुड़ती है, तो किस तरीके से कैलकुलेशन होती है, किस तरीके से आपका पैसा बनेगा, इनकम आपके घर में किस माध्यम से पहुँचेगी, उस माध्यम को क्रिएट करने वाला जो होता है, वो होता है आपका अपलाइन। दूसरी जो चीज़ अपलाइन से आप उम्मीद रख सकते हैं, अपलाइन आपको एजुकेट करेगा। पहली चीज, अपलाइन आपको हेल्प करेगा, बिज़नेस में किस तरीके से आगे बढ़ना है। दूसरा, आपको एजुकेट करेगा, किस तरीके से आपको प्लान दिखाना है, वो अपलाइन से आप सीख सकते हैं। किस तरीके से मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार आपको करना है, वो अपलाइन से सीख सकते हैं। अखिलेश जी और इतने सारे लीडर आके हमें सिखा रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये कहीं न कहीं आपको किसी न किसी रूप में अपलाइन है। गुरु किसी भी रूप में मिल सकता है। तो एजुकेट करते हैं हम लोगों को। आज आज की ट्रेनिंग में मैंने बहुत कुछ सीखा, दिन में प्लान हुआ। अखिलेश जी की ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीख सकते हैं। जितने भी स्पीकर्स आते हैं, उन सबकी ट्रेनिंग में हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो अपलाइन का सबसे पहला रोल आपके जीवन में होगा, वो आपकी हेल्प करेगा इस बिज़नेस को आगे बढ़ाने में। दूसरा, वो आपको हेल्प करेगा एजुकेशन में, यानी कि आपको ट्रेन करेगा, किस तरीके से ट्रेनिंग देते हैं, किस तरीके से मीटिंग देते हैं, उसमें आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो है, वो आपको मोटिवेट करेगा। मोटिवेट इन द सेंस कि जब-जब आपको लगेगा कि आपका बिज़नेस नहीं चल रहा है, तो अपलाइन का, एक्चुअल में अपलाइन का रोल होता है, उसी वक़्त में आपके आपके कंधे पे हाथ रख के आपको मोटिवेट करे और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। मेरा मानना ये है, इस दुनिया के अंदर कोई भी नेटवर्कर ऐसा नहीं है जिसके जीवन में एक क्षण ऐसा ना आया हो कि जब उसने सोच लिया हो कि मुझे इस इंडस्ट्री को छोड़ना है। मैं नहीं मानता ऐसा क्षण शायद दुनिया में कोई भी नेटवर्कर होगा जिसके जीवन में ना आया हो, उसका मन ना किया हो, यार इस इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं, और वो बड़ा डिप्रेशन में, बड़ा परेशान ना हो गया हो। उसी वक़्त में ईश्वरीय रूपी एक अपलाइन आती है और वो कंधे पे हाथ रखती है और वो बोलती है, चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ और आप बहुत बड़ा कर सकते हो। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपलाइन से सिर्फ 3 चीज़ों की उम्मीद करें। आज के बाद सिर्फ 3 चीज़ों की उम्मीद करें। पहला, अपलाइन आपकी हेल्प करेगा प्लान दिखाने में, कब तक? जब तक आपको प्लान दिखाना नहीं आता। और शुरुआत जहां से मैंने की थी, मैंने वहीं से आपको बता दिया कि नेटवर्क बिजनेस में मैं एक चीज समझ गया था कि अपलाइन बनकर ही यहाँ पे कामयाब हुआ जा सकता है, और जल्दी से जल्दी प्लान दिखाकर ट्रेनिंग दिखाना अगर सीख लिया तो यहाँ पे कामयाब हो सकता है। दूसरा, अपलाइन से एजुकेशन आप लीजिए। तीसरा, जब जब आप परेशान हो तो अपलाइन से बात कीजिए, अपलाइन मोटिवेट करेगा। इन तीनों के अलावा अगर आप किसी भी चीज की इच्छा रखते हैं अपलाइन से, तो मैं कहता हूं कि इस इंडस्ट्री में आप कभी भी जिंदगी के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। ये मैं अपने 21 साल के अनुभव से आपको बता रहा हूं। अब यहाँ पे देखिए, एक पिक्चर आपको दिखा रहा हूं, इन 3 चीजों की पावर क्या है। यहाँ पे देखिए, माता वैष्णो देवी में अगर आप लोग गए होंगे, हम हिंदू में माता वैष्णो देवी को बहुत पूजा जाता है। तो माता वैष्णो देवी में जब लोग जाते हैं, तो 90% लोगों को तो ये मालूम ही नहीं होता कि वहां जाके दर्शन किसके करने हैं। जब गुफा के अंदर जाते हैं, तो वहां पे वो शेरा वाली माता की मूर्ति ढूंढते हैं, जबकि होती ही नहीं है। तो पहले बड़ी भीड़ रहती थी, अब तो थोड़ा बहुत बता भी देते हैं। तो होता क्या था कि ये 3 पिंडी रखी है यहाँ पे, इसके तो दर्शन ही नहीं करके आता इंसान। अब ये 3 पिंडी हैं, ये क्या है 3 पिंडी? और ये 3 चीजें जिसके साथ है ना सर, समझ लीजिए दुनिया के अंदर उसकी बहुत बड़ी सफलता को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसमें पहली पिंडी जो है, वो है माँ सरस्वती की। माँ सरस्वती से मिलता है हमें ज्ञान। तो पहली पिंडी जो है माँ सरस्वती की है। दूसरी पिंडी जो है, वो है माँ लक्ष्मी की, जिसकी हम लोगों को जरूरत है, जिसके लिए हम आपकी लाइफ केयर कर रहे हैं। और तीसरी पिंडी अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो तीसरी पिंडी जो आप देख रहे हैं, ये है माँ काली की। काली शक्ति की प्रतीक है, दुर्गा बोल सकते हैं, काली बोलते हैं, और शक्ति की प्रतीक है। मेरी ट्रेनिंग आप सुनेंगे तो मेरी ट्रेनिंग में बहुत हाई फाई वर्ड में इस्तेमाल नहीं करता हूँ। बहुत सिंपल तरीके से ट्रेनिंग रखता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के अंदर जो अपने गुरु बनाए, मेरे एक ही गुरु हैं, आज इस दुनिया के अंदर नहीं है। मेरे साथ जो काम करते हैं उन सबको मालूम है, और मैं उन्हीं को अपने मतलब एक तरीके से एक्चुअल में मैंने गुरु माना है। आज भी मैं उनकी ऑडियो वीडियो सुनता हूँ, हर बार सुनता हूँ, कुछ ना कुछ अलग मिलता है। तो एक ही बात करते कहते थे कि अपनी ट्रेनिंग, अपनी मीटिंग को अगर आप बहुत सिंपल रखेंगे ना, लोगों के हार्ट तक अगर वो बात पहुंच जाए इजी तरीके से, यानी कि जिन चीजों के साथ वो डेली रहते हैं, तो आपकी ट्रेनिंग
मतलब सफल हो जाएगी, उन लोगों तक वो मैसेज पहुंचेगा। तो बहुत ज्यादा हैवी वर्ड का मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे मैं समझाने की आपको एक ही बात की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ट्रेनिंग आपके दिल तक पहुंचनी चाहिए। तो माँ सरस्वती, आप सरस्वती क्यों जरूरी है? बगैर नॉलेज के इस दुनिया के अंदर कामयाब नहीं हो सकते, बगैर ज्ञान के इस दुनिया में आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर कोई इंसान ये कहता है कि बगैर ज्ञान के कोई कामयाब हो जाएगा, तो मैं मानता हूं कि वो फिर बिल्कुल ही गलत बोल रहा है। नॉलेज आपको चाहिए ही चाहिए बॉस, बगैर। दूसरी चीज, नॉलेज आएगी तो आपके साथ आएगा पैसा। कई बार आपने देखा होगा, बहुत ऐसे लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, बहुत पैसा कमा लेते हैं। तो क्या है, उनके अंदर बुद्धि है सर, माँ सरस्वती की उनके ऊपर कृपा है। उनको मालूम है कि कहाँ पे पैसा लगाना, उनको मालूम है कि किस जगह पे पैसा लगाना। वो सब नॉलेज से ही होता है, बगैर नॉलेज तो हो ही नहीं सकता। तो जब आपके पास नॉलेज एकत्रित होगी, फिर जब वो नॉलेज आएगी, तो आप उस नॉलेज को जब अप्लाई करेंगे, एक्शन में तब्दील करेंगे, तो फिर लक्ष्मी आएगी। और लक्ष्मी के साथ साथ आती है आपके पास पावर, यानी कि आपके पास ताकत। और आप इतिहास उठा के देख लो, जिन लोगों के पास ये तीन चीजें हैं, माँ सरस्वती का ज्ञान जिनके पास है, माँ लक्ष्मी जिनके पास है, उनके पास माँ लक्ष्मी आती है, और जिसके पास माँ लक्ष्मी आती है, वो इंसान इस पूरी दुनिया के अंदर पावरफुल हो जाता है। तो ये जो तीन वर्ड मैंने यहाँ पे लिखे हैं, हेल्प, एजुकेशन और मोटिवेट। तो हेल्प को अगर मैं रखूं जहां पे स्टैंड कराऊं, तो हेल्प स्टैंड करता है सर लक्ष्मी से, यानी कि अपलाइन जो है वो आपको पैसा कमाने में मदद करेगा। दूसरा, सरस्वती के रूप में अपलाइन आपको एजुकेट करने की कोशिश करेगा। उसकी पावर को कम मत समझो आप। वो अगर भगवान ने उसको आपका अपलाइन बनाया है, तो बहुत सोच समझ के बनाया है, वरना तो करोड़ों कंपनी है, लाखों हजारों कंपनी है, करोड़ों डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लाखों लीडर हैं, किसी और के साथ जाके आप क्यों नहीं जुड़ गए? तो कहने का मतलब है, अगर आपके लिए कोई अपलाइन चूज किया है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई लॉजिक होगा, या फिर हमारा और आपका पिछले जन्म का कुछ ना कुछ उस व्यक्ति से देनदारी होगी। मैं अपनी लाइफ में इसको बहुत फॉलो करता हूँ कि हमारी कुछ ना कुछ देनदारी होगी आप हमारी अपलाइन के प्रति, जो हम उनके डाउनलाइन बन गए। तो अपलाइन आपको सिखाएगा, हेल्प के रूप में लक्ष्मी का काम करेगा, एजुकेट के रूप में एजुकेशन का काम करेगा, और जहां पे आपको हिम्मत की जरूरत होगी, जहां पे आपको ताकत की जरूरत होगी, वो एज ए मोटिवेटर आपके लिए काम करेगा। अगर इन तीन चीजों को माइंड में रख के, इन तीन चीजों की ही सोच को रख के अगर आप अपनी अपलाइन से डेली बात करोगे ना, तो मैं ऐसा मान ही नहीं सकता कि आपके रिलेशन कभी खराब हो जाएंगे। रिलेशन कहाँ खराब होते हैं? रिलेशन खराब होते हैं जब आप बोलते हो कि सर मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन मुझे एक लेग दे दो। ये इन तीनों चीजों में नहीं लिखी है। आप रॉन्ग वे पे जा रहे हो, आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। संबंध कहाँ खराब होते हैं? संबंध वहां खराब होते हैं जब आप अपलाइन को बोलते हो आ तो जाऊंगा, काम तो कर लूंगा, लेकिन हर महीने मेरे को कुछ पैसे दे दो। ये स्लाइड के अंदर लिखा ही नहीं है। आप पैसे की डिमांड कर रहे हो, आप गलत हो जाओगे। भगवान से आप क्या मांगते हो? भगवान कभी आपको पैसा देता है क्या डायरेक्ट? नहीं। भगवान आपको क्या देता है? आपकी बुद्धि के अंदर नॉलेज डालता है, फिर आपके लिए रास्ते बनाता है, फिर आप उस रास्तों पे मेहनत करते हो, फिर आपको काम करने की हिम्मत देता है। भगवान खुद आके पैसा नहीं देता दोस्त। तो अपलाइन का रोल आज के बाद एक हेल्पलाइन का मतलब है, हेल्पलाइन वो आपको हेल्प करेगा, वो आपको एजुकेट करेगा, और वो आपको मोटिवेट करेगा। अगर आप उससे लैक की डिमांड करते हो, पैसे की डिमांड करते हो, तो कोई जरूरी नहीं, आप ज्यादा दूर नहीं जाओगे। और जो चीज आप मांग रहे हो और जो चीज आप सोच रहे हो, ध्यान रखिए, वही चीज डाउनलाइन भी आपको देख रहा है, और एक दिन आपसे भी मांगेगा, और आप नहीं दे पाओगे तो बिजनेस फिर आपका कहीं ना कहीं खत्म होना है। यहाँ पे एक मोटिवेशनल स्टोरी जरूर मैं सुनाना चाहूंगा। एक बार धीरू भाई अंबानी थे, वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने का काम करते थे, बहुत डेडिकेशन के साथ काम करते थे। एक दिन उनका मालिक जो है उनके काम से बहुत ज्यादा खुश हुआ। तो उसने उनको एक बात बोली कि भाई एक बात बताइए कि यार तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं है, मेरे पास 4-4 पेट्रोल पंप है, मैं चाहता हूँ कि एक पेट्रोल पंप मैं तुम्हें दे दूं। तो धीरू भाई अंबानी हक्का बक्का रह गया। तो उन्होंने बोला थैंक यू सो मच। तो उन्होंने कहा तुम्हारी क्या राय है इसके अंदर? तो धीरू भाई अंबानी ने एक ही बात बोली कि सर आप मुझे पेट्रोल पंप दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मतलब ईश्वर को कितना धन्यवाद दूं, आपका कितना धन्यवाद दूं, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, मुझे ये पेट्रोल पंप नहीं चाहिए। हाथ जोड़कर उन्होंने विनती की। मालिक को गुस्सा आ गया, मालिक भौचक्का रह गया। मालिक ने एक बात बोली, यार मैं तुझे पेट्रोल पंप दे रहा हूं, तू मुश्किल से मेरे पास कुछ सैकड़ों पेट्रोल भरने की नौकरी करता है, तेरे को पेट्रोल पंप दे रहा हूं, तू मना कर रहा है, मतलब मेरी बात की अवहेलना कर रहा है, मतलब मेरी बेइज्जती कर रहा है। तो धीरू भाई अंबानी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। उन्होंने एक ही बात बोली, सर मैं माफी चाहूंगा, मेरा कहने का मकसद वो नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये है कि आपसे मुझे पेट्रोल पंप नहीं चाहिए, मुझे आपसे वो कला चाहिए जिससे आपने 4 पेट्रोल पंप बना दिए। अगर वो कला मुझे सिखा दोगे तो मैं 100 पेट्रोल पंप अपने आप बना दूंगा। अब इस स्टोरी से आप क्या सीख सकते हैं? इस स्टोरी से सीख सकते हैं, धीरू भाई अंबानी ने लैग्स नहीं मांगी, धीरू भाई अंबानी ने पैसा नहीं मांगा, धीरू भाई अंबानी ने एजुकेशन मांगी कि आपने 4 पेट्रोल पंप कैसे बनाए हैं, वो आसान काम नहीं है। वो तरीका, वो नॉलेज मुझे दे दीजिए,
उस नॉलेज को अगर मैंने अडॉप्ट कर लिया, उस नॉलेज को अगर आपने मुझे सिखा दिया, तो मैं 100 पेट्रोल पंप अपने आप बना दूंगा। आज धीरू भाई अंबानी जिस पेट्रोल पंप पे काम करता था उसको कोई नहीं जानता, लेकिन धीरू भाई अंबानी ने जो तरीका सीखा, उससे धीरू भाई अंबानी को पूरी दुनिया के अंदर जाना जाता है। आपके और मेरे जैसे लोग अपने पिताजी की स्टोरी नहीं सुनाते हैं, धीरू भाई अंबानी की स्टोरी सुनाते हैं, क्योंकि उसने कभी भी इस तरीके की बातें नहीं की है, मुझे ये दे दो, मुझे दे दो। उन्होंने सीखा और समय के हिसाब से तुरंत उन्होंने एक्शन लिया, तुरंत उन्होंने बदलाव किया। धीरू भाई अंबानी की एक ब्यूटी है, जो बिजनेस उनके लॉसेज में जा रहे थे उन्होंने तुरंत बंद किया। और हम एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने के लिए मुश्किल से 5,000 रुपए नहीं आ रहे हैं, हम 1,000 बार सोचते हैं कि हम जाएं या ना जाएं। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, एक ही चीज ध्यान रखें, अपलाइन को एज ए हेल्पलाइन अगर इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत बड़ी चीज बनेंगे। अब दूसरी चीज मैंने बुलाई थी, ये ट्रेनिंग एक साथ चलेगी क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपलाइन भी हैं। तो एक चीज ध्यान रखिए कि ये सारी चीज बगैर डाउनलाइन के तो हो नहीं सकती। डाउनलाइन को हम लोग बोलते हैं लाइफ लाइन, यानी कि जितनी भी मेरी डाउनलाइंस हैं, जितनी भी आपकी डाउनलाइंस हैं, एक एक व्यक्ति जो आ रहा है, हम किसी के बारे में भी कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि कौन आदमी कितना बड़ा बिजनेस देगा। आपके डाउन में हो सकता है जिसको आप कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, आने वाले वक्त के अंदर कितना बड़ा बिजनेस दे दे। और मैं यहाँ पे सभी को एक मैसेज देना चाहूंगा, एक मेरी बात को गांठ बांध लेना, जिनको मैं गुरु मानता हूं उन्होंने एक बात बोली थी कि आपके डाउन में जो व्यक्ति अपना तन मन धन लगा के काम कर रहा है ना सर, जो भी डाउनलाइन अपना तन मन धन लगा के काम कर रहा है, उसकी तरफ आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए अगर आपको इस बिजनेस के अंदर पैसा भी चाहिए और सम्मान भी चाहिए। क्योंकि एक टाइम के बाद क्या होता है, ये इंडस्ट्री जो है ना, इस इंडस्ट्री के अंदर एक टाइम के बाद पैसे की लड़ाई लीडर्स की खत्म हो जाती है, एक टाइम के बाद सम्मान की लड़ाई शुरू होती है। यानी कि मेरा मानना यह है कि मान लीजिए आप और हम सब लोग लाखों करोड़ों रुपए महीना कमा रहे हैं और एक दिन सेमिनार हो रहा है, स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, उस सेमिनार के अंदर आपका नाम या मेरा नाम लिया जाता है, लेकिन मैंने कभी भी अपनी डाउनलाइन को हेल्प नहीं करी किसी भी रूप में, कभी भी मैंने, क्योंकि मैंने सोचा यार डाउनलाइन है, ये तो अपने आप काम कर रहा है, पागल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। मैंने हमेशा उन लोगों की तरफ ध्यान दिया जो काम नहीं कर रहे थे, जहां से मुझे पैसा आ रहा था। मेरा इस जो प्लान है हमारा ओके लाइफ केयर में, एक आपको टिप दे रहा हूं, बहुत बड़ी टिप दे रहा हूं, एक लेग आपकी जितनी भी बड़ी से बड़ी हो जाए, रोज भगवान से कृपा मांगो, रोज भगवान से दुआ करो कि मेरी एक लेग भगवान इतनी लंबी कर दे, एक लेग इतनी लंबी कर दे, उसमें इतने सारे लीडर आ जाएं कि उस लेग में मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ी, दूसरी लेग तो मैं अपने आप चला लूंगा, और जब भी चलाओगे पैसा आना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब उस ऑडिटोरियम के अंदर आप जाएंगे और हो सकता है कि मेरा नाम वहां पे बुलाया जाए और मैंने अपनी अपलाइन से संबंध अच्छे नहीं रखे हैं, रिलेशन अच्छे नहीं रखे हैं, ऐसे मैंने बहुत सारे प्रोग्राम देखे हैं कि उस आदमी का चेक तो 10, 20, 30, 50 लाख का होता है, लेकिन जब इसको स्टेज पे बुलाया जाता है तो जो हुटिंग होनी चाहिए, जो दिल से उसको कंधों पे उठा के लेके जाना चाहिए, जो उसको फूल मालाएं पहनानी चाहिए, जो उसके लिए दिल से जो रेस्पेक्ट होनी चाहिए, वो निकलती नहीं है। वहां से पता लगता है कि इस लीडर ने पैसा तो कमाया लेकिन इस लीडर ने रेस्पेक्ट नहीं कमाई है। तो मैं आपको आज से ही ट्रेन करना चाहता हूं कि अपनी टीम के अंदर इस तरीके से हम रिलेशन बनाएं कि एक दिन जब आपका स्टेज पे नाम लिया जाए तो लोग आपको कंधों पे उठा के लेके जाएं, आपको जमीन पे पैर रखने की जरूरत ना पड़े, इतनी फूलमाला आपको पहनाई जाए और हर डाउनलाइन एक ही बात बोले कि सर हमें आपके जैसा बनना है। ये तभी होगा जब हम अपनी डाउनलाइन से अच्छा रिलेशन बनाएंगे। तो अपलाइन के लिए मेरा एक मैसेज है, जितनी भी अपलाइंस हैं, हम जो जिंदा है ना सर, वो डाउनलाइन की वजह से जिंदा है। अगर डाउनलाइन काम करना बंद कर देंगे तो आपका और हमारा कोई रोल नहीं है, और हमारा फर्ज है जो नॉलेज हमें आती है, जो ज्ञान हमारे पास है, उसको ट्रांसफर करना अपने डाउनलाइन को। डाउनलाइन एक स्टूडेंट, जो टीचर होता है उसके लिए स्टूडेंट सब बराबर होते हैं, एक डॉक्टर होता है उसके लिए पेशेंट सब बराबर होते हैं। यहाँ पे कोई भी हमारा फेवरेट नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ लोग फेवरेट कैसे बन जाते हैं, अभी कुछ स्लाइड्स के बाद मैं आपको समझाऊंगा। तो मेरा इस स्लाइड पे समझाने का मतलब क्या है, अपलाइन का मतलब हेल्पलाइन और डाउनलाइन का मतलब लाइफलाइन। यानी कि हेल्पलाइन नहीं है तो भी बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता, और लाइफलाइन अगर नहीं है तो समझ लो जिंदगी तो वैसे ही खत्म हो जानी है। तो दोनों को एक साथ मिलकर हम लोगों को काम करना है। अब यहाँ पे देखिए अपलाइन डाउनलाइन कैसी होनी चाहिए। अपलाइन डाउनलाइन होनी चाहिए, दुनिया में अगर पूछा जाए ना सर अपलाइन डाउनलाइन का रिलेशन, मतलब सबसे बेहतरीन अपलाइन डाउनलाइन कौन है, तो एक ही नाम आएगा, कृष्ण और अर्जुन। पूरी महाभारत के अंदर कृष्ण ने अर्जुन को किसी भी तरीके से फिजिकल रूप में हेल्प नहीं करी। यहाँ पे मैं पैसे को लेके आता हूँ बीच में, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज दी, उन्होंने दी सिर्फ नॉलेज, उन्होंने दिया उनको ज्ञान। ठीक है, नॉलेज और ज्ञान, नॉलेज और ज्ञान। और अर्जुन ने क्या किया, उनकी हर बात को माना। कृष्ण ने उनको ज्ञान दिया, अर्जुन ने उनकी हर बात को माना, इसलिए कृष्ण और अर्जुन को युगों युगों तक याद रखा जा रहा है। अगर एज ए अपलाइन और एज ए डाउनलाइन आप और हम चाहते हैं कि हमें भी युगों युगों तक याद रखा जाए, तो अपलाइन को कृष्ण की तरह बनना पड़ेगा और डाउनलाइन को अर्जुन की तरह बनना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भगवान बनना है, भगवान, मेरा मानना यह है वो इंसान आपकी लाइफ में भगवान से कम नहीं है, जो इंसान आपके लाइफ में एक ऐसा बिजनेस लेके आ रहा है कि आपकी आने वाली जो जिंदगी है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाए, तो भगवान का ही रूप है। तो अगर अपलाइन बनना है तो भाई कृष्ण की तरह बनना है, बगैर भेदभाव के हमें ज्ञान देना है।
और अगर उस ज्ञान का फायदा वही लेगा जो अर्जुन की तरह हमेशा डाउन टू अर्थ रहेगा और सीखने के मोड पे रहेगा। इसीलिए अर्जुन को युगों युग तक याद रखा जाता है। कर्ण की उतनी बात नहीं होती, युधिष्ठिर की उतनी बात नहीं होती, भीम की उतनी बात नहीं होती। पूरी महाभारत में दो ही चीजें आपको सबसे ज्यादा नजर आएंगी, एक है कृष्ण और एक है अर्जुन। तो अगर आप ओके लाइफ केयर में कामयाब होना चाहते हैं तो आज से अपने अपलाइन को थैंक्स बोलना शुरू कीजिए। वो भगवान का रूप है, वो कृष्ण का रूप है और हम अर्जुन का रूप है। तो अपलाइन और डाउनलाइन अर्जुन और कृष्ण की तरह होनी चाहिए। अपलाइन डाउनलाइन के विषय में कुछ जरूरी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना और मैं कनेक्ट करूंगा आपकी लाइफ से अपलाइन डाउनलाइन के रिलेशन को। सबसे पहले, जैसे एक परिवार में पिता और बेटे का संबंध होता है, जैसे एक परिवार में पिता और बेटे का संबंध होता है, वैसे ही नेटवर्क बिजनेस में अपलाइन और डाउनलाइन का संबंध होता है। इसको दूसरे रूप में हम पार्टनरशिप भी बोलते हैं, लेकिन अगर मैं फैमिली से अगर इसको कनेक्ट करूंगा तो आप अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। जैसे परिवार में पिता और बेटे का संबंध होता है, वैसे ही नेटवर्क बिजनेस में अपलाइन और डाउनलाइन का भी संबंध होता है। अब हम अगर यहाँ पे बात करते हैं अपलाइन और डाउनलाइन का संबंध क्या है, तो मैं बात करता हूँ। चलिए, एक ऐसा पिता होता है जो बच्चे पैदा तो कर देता है लेकिन उसकी देखरेख नहीं करता। आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे पिता हैं जो अपने बच्चों की देखरेख नहीं करते, और जब बच्चों की देखरेख नहीं करते तो बच्चा भी वैसा बन जाता है। तो जवानी में पिता बच्चों पे हावी रहता है लेकिन बुढ़ापे में बच्चा पिता पे हावी रहता है। तो ऐसा पिता जो बच्चे को पैदा कर देता है लेकिन उसकी देखरेख नहीं करता, तो बच्चा उसके जैसा बन जाता है। नेक्स्ट, दूसरे परिवार में हम चलते हैं तो दूसरे परिवार में एक ऐसा पिता होता है जो बच्चे की बहुत देखभाल करता है लेकिन बच्चा नालायक निकल जाता है। ये देखभाल कौन सी है? यानी कि हद से ज्यादा प्यार करना, उसकी गलतियों को भी माफ करना। तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर पे एक ऐसा पिता होता है जो बच्चे की देखरेख ही नहीं करता, बिल्कुल देखरेख नहीं करता। वो पहले वाले की तरह होता है, शराब पीना, ये करना, कोई पैसा नहीं जोड़ना। लेकिन उसके बच्चे समझदार होते हैं, वो एक ही चीज कहते हैं, यार हमें अपने पिता की तरह नहीं बनता। चौथी कैटेगरी में चलते हैं, बनना। चौथी कैटेगरी में चलते हैं तो एक ऐसा पिता होता है जो अपने बच्चों की बहुत देखरेख करता है, अपने बच्चों को अच्छी नॉलेज देता है, अच्छे संस्कार देता है, और ऐसे पिता को आने वाले युगों युगों तक याद रखा जाता है। जिसमें मैं सबसे पहला नाम रखना चाहूंगा धीरू भाई अंबानी जी का। उन्होंने खुद जिंदगी में बहुत मेहनत की और वही संस्कार अपने बच्चों को देके चले गए, और अपने उनके बच्चों ने उसी चीज को संभाल के रखा और वो आगे बढ़ गए। अब आप कहोगे हमें क्यों बता रहे हो, तो पहले नंबर पे आ जाती हैं। एक ऐसा अपलाइन होता है जो बच्चा पैदा तो कर देता है लेकिन उसकी देखरेख नहीं करता। नेटवर्क बिजनेस में मैं एक कहावत बोलता हूं, जो इंसान अपने बच्चों, उस इंसान को कोई बच्चा पैदा करने का अधिकार नहीं है जो इंसान अपने बच्चों की सही तरीके से देखरेख नहीं कर सकता। इसी तरीके से नेटवर्क बिजनेस में उस इंसान को डाउनलाइन पैदा करने का अधिकार नहीं है जो अपने बच्चे की देखरेख नहीं कर सकता। तो अपलाइन कैसा है? जो जिसने डाउनलाइन को जोड़ दिया, उसका ध्यान नहीं रख रहा। तो अब एक डाउनलाइन कैसी आएगी? अच्छा, ये मेरा ध्यान नहीं रखना, भाड़ में जाए बिजनेस, मुझे भी नहीं करना। तो दोनों कैसे हो गए? ऐसे ही हो गए। तो जैसे इस परिवार का हाल होगा, एक की जवानी बेकार, एक का बुढ़ापा बेकार, क्योंकि बुढ़ापे में जाके वो बच्चा बड़ा हो जाएगा, वो कहेगा तुमने हमारे लिए क्या किया जो हम करेंगे। तो एक अपलाइन डाउनलाइन ऐसे ही होती है ना। अपलाइन ठीक है और डाउनलाइन क्या करता है? अच्छा, इसने ऐसा किया, मैं भी ऐसा ही बनूंगा। वो उसी को फॉलो करता है और दोनों की लाइफ खराब होती है। अब एक ऐसा अपलाइन होता है जो डाउनलाइन की बहुत देखरेख करता है। बेटा एक काम कर, तू मेरे साथ आ जा, तेरी एक लेग मैं चला दूंगा, कोई बात नहीं, तेरी पैसों से भी मदद करूंगा। अरे तू काम ही मत करियो, कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं मीटिंग ट्रेनिंग, अरे तेरे को आने की जरूरत नहीं है, तेरा पिता है ना, तेरा अपलाइन है ना, सब कुछ मैं देख लूंगा, तू तो सिर्फ ज्वाइनिंग लगा दे। ऐसी सभी अपलाइन से मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अगर इस तरीके की बात आप बोलते हो तो मुझे एक बात बताइए, अगर आप ये शब्द यूज कर रहे हो, तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, तू सिर्फ ज्वाइनिंग लगा दे, तो मुझे एक बात बताइए उसकी जरूरत क्या है? उससे बढ़िया तो अपनी मम्मी पापा भाई बहन की ज्वाइनिंग लगा दो। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है भाई साहब, काम तो खुद ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक पिता ऐसा होता है जो बच्चे की बहुत देखभाल करता है, उसको बिगाड़ देता है, और बच्चा क्या निकलता है? फिर नालायक निकलता है। आप कहते हैं यार मैंने मेहनत तो बहुत की, इसको पैसे से भी हेल्प कर दी, मैंने इसके नीचे यार ग्रुप भी जोड़ के दे दिया, मैं इसको मीटिंग ट्रेनिंग में भी आने के लिए नहीं बोलता, क्योंकि आपने कमिटमेंट गलत किया ना सर, उसको बिगाड़ दिया। जिन बच्चों को माँ बाप बिगाड़ देते हैं उनको कितने भी संस्कार दे दो एक एज के बाद, वो खत्म। ऐसे ही बहुत सारे अपलाइन करते हैं, ऐसे ही बहुत सारे अपलाइन क्या करते हैं, अपने डाउनलाइन को बिगाड़ देते हैं और बाद में उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तीसरी अपलाइन कौन सी होती है? एक ऐसी अपलाइन होती है जो बेकार है, लेकिन डाउनलाइन ऐसी आती है, यार अपलाइन से मुझे क्या लेना देना, यार करियर मेरा है, बिजनेस मेरा है, मेहनत मुझे करनी है, मुझे अपलाइन से कोई मतलब नहीं। उसने मुझे बिजनेस दिखा दिया, दैट्स ऑल, मुझे काम करना है। और वो बहुत मेहनत करता है क्योंकि उसको मालूम है उसके ऊपर भी अपलाइन है, कंपनी का सिस्टम भी है। जब और बहुत सारे लोग कामयाब हो रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कामयाब हो सकता? वो खुद मीटिंग में जाता है, खुद ट्रेनिंग में जाता है, खुद प्लान देखना सीखता है, यूट्यूब पे जाता है, किताबें पढ़ता है, अपने टैलेंट को विकसित करता है, और आने वाले वक्त के अंदर वो खुद एक बहुत शानदार अपलाइन बन जाता है। ऐसा फैमिली में भी होता है और ऐसे नेटवर्क बिजनेस में भी होता है। हमारी कंपनी में बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिनको अपलाइन से कोई लेना देना नहीं है। अपलाइन हेल्प करे तो ठीक, नहीं करे तो, क्योंकि मैं अपनी लाइफ के लिए कर रहा हूं दोस्त। लेकिन चौथा जो होता है ना सर, वो होता है कैसा? अपलाइन भी जबरदस्त है और डाउनलाइन भी जबरदस्त है। अपलाइन जो जो बात बताता है वही वही डाउनलाइन सीखता है।
जब ऐसी टीम होगी ना सर, और अच्छे संस्कार पहले दिन से अगर हम अपनी टीम में दे देंगे, कोई फेक कमिटमेंट नहीं करेंगे, कोई पैसे का लेन-देन नहीं करेंगे, कोई लैक का लेन-देन नहीं करेंगे। यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मेरे बारे में बहुत सारे लोग पीठ पीछे बोलते हैं जी, अजय शर्मा जी एक डाउनलाइन दे देते हैं, एक ग्रुप दे देते हैं, ये सरासर अफ़वाह है। इस तरीके का कमिटमेंट मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि वो लोग मेरे बारे में किसी और का नाम लेके बोलेंगे, किसी और के बारे में मेरा नाम लेके बोलेंगे। मैं इसी लाइव में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको मैंने स्ट्रिक्टली मना किया, लेकिन आज वो हमारे साथ हैं। एक अजीत जी हैं क्राउन ने, मैंने उनको स्ट्रिक्टली मना किया था, कहीं से भी कुछ मिल रहा हो सर, मेरे पास कुछ नहीं मिलेगा, मैं आपको समय दे सकता हूं, मैं आपको एजुकेट कर सकता हूं, मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूं, और आज वो क्राउन डायरेक्टर हमारे साथ हैं। तो हम फेक कमिटमेंट नहीं करते हैं। तो एक ऐसा पिता, हमें ऐसा पिता बनना है, अपने आप को भी ठीक रखना है और डाउनलाइन को भी ठीक रखना, अच्छे संस्कार देने हैं। तो यहाँ पे मैं अपने बारे में बोलूं तो मैं टचवुड बहुत अच्छा, मेरे को ऊपर वाले का एक मैं कहूंगा कि आशीर्वाद है कि मेरी टीम बहुत जबरदस्त है, कि जैसे ही मैंने वेस्टीज को छोड़ा, तो वो बहुत अच्छा डिसीजन नहीं होता है किसी कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में जाना। तो मेरी टीम के लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरी टीम के लोग मेरे साथ आए, जिसमें डॉक्टर कुमार गौरव झा हैं, जिसमें विनीत खन्ना जी हैं, जिसमें अशोक जी, बीना शर्मा जी हैं, जिसमें मिथिलेश मैम हैं, जिसके अंदर विपुल जी हैं, जिसके अंदर अनूप जी हैं, जिसके अंदर राजेश जी हैं। ये वो लोग हैं जो शुरुआती दौर में मेरे साथ आए। इनके साथ कुछ और आए थे, लेकिन वो किसी दूसरी कंपनी में चले गए और आज उनको कुछ भी नहीं आ रहा, और ये सब कहीं ना कहीं सफलता की सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं। इनके बाद और बहुत सारी डाउनलाइंस आई, उनको हम प्यार दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, और सब उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, जबकि हम बहुत सारे लोगों से मिल नहीं पाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इन चारों में से क्या बनना चाहते हैं? मेरा मानना यह है कि कम से कम हमें एक ऐसा पिता बनना है, एक ऐसा अपलाइन बनना है, जिसको देख के वो संस्कार हम नीचे डेवलप कर पाएं, और जब अपलाइन के संस्कार और डाउनलाइन के संस्कार बहुत अच्छे होंगे, तो बिजनेस बहुत बड़ा ग्रो हो जाएगा। आपको ओके लाइफ केयर की टॉप अर्निंग में पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और यहाँ पे नेक्स्ट अगर आगे मैं चलता हूं, सॉरी बस वापस चलते हैं जरा। हम्म। अब बात करते हैं कि अपलाइन की आपके जीवन में वैल्यू क्या है, एक्चुअल में वैल्यू क्या है। जैसे एक बच्चे का जन्म पिता के कारण होता है, ऐसे ही इस बिजनेस में आपका जन्म भी आपकी अपलाइन की वजह से ही हुआ है। ध्यान रख लीजिए, कोई भी डाउनलाइन सीधा आके पैदा नहीं होता, कहीं ना कहीं अपलाइन का किसी ना किसी रूप में रोल होता है। जैसे एक बच्चे का जन्म माता पिता के कारण होता है, वैसे ही इस बिजनेस में आपका जन्म भी आपकी अपलाइन की वजह से ही हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे आगे चलूं तो अब आपके पिता जैसे भी हों, वो आपके पिता ही रहेंगे। अब कोई इंसान ये बोले यार मेरा पिता अगर अमिताभ बच्चन बन जाए तो कैसा रहेगा? तो वो तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। जो आपकी अपलाइन बन गई उसको स्वीकार करना पड़ेगा। जिस तरीके से हम अपने पिता को स्वीकार कर रहे हैं, उसी तरीके से आपको अपनी अपलाइन का स्वीकार करना पड़ेगा। किसी का पिता चेंज नहीं हो सकता, तो यहाँ पे अपलाइन भी चेंज नहीं हो सकता। एक ऑप्शन है, अगर आपको अपना अपलाइन पसंद नहीं है, तो 6 महीने वेट एंड वॉच में रहिए और 6 महीने बाद दोबारा जॉइनिंग लीजिए। लेकिन क्या गारंटी है कि 6 महीने बाद जब दोबारा ज्वाइनिंग लेंगे तो वो अपलाइन बेहतर होगा? उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मेरा मानना ये है, अपलाइन चेंज करने से बेहतर है अपने आप को चेंज करें। उसी 6 महीने जो आप वेटिंग में निकालेंगे, उसी 6 महीने के अंदर जबरदस्त काम करें, तो सर आपका बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। तो आपका जिस तरीके से पिता चेंज नहीं हो सकता, उसी तरीके से आपका अपलाइन चेंज नहीं हो सकता। पिता जैसा है उसको उसी रूप में आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अब हम आगे चलते हैं, तो ऐसी ही आपकी अपलाइन है, जैसी आपकी अपलाइन मिल गई, वो अपलाइन चेंज नहीं हो सकती है। ऐसे ही आपकी अपलाइन है, जैसी भी है वो आपको मिल चुकी है। यहाँ एक बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है, और वो सबसे जरूरी है, इस मीटिंग का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ एक बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है, और वो सबसे जरूरी है। वो क्या है? अगर आपकी 100 डाउनलाइन भी आपको छोड़कर चली जाएं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना, अगर आपकी 100 डाउनलाइन भी आपको छोड़कर चली जाएं, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको होपलेस होने की जरूरत नहीं है, आपको उदास होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी कोई अपलाइन, एक्टिव अपलाइन आपको छोड़ दिया, एक एक्टिव अपलाइन ने अगर आपको छोड़ दिया है, तो ये बहुत परेशानी वाली और दुख वाली बात है। इसके पीछे का लॉजिक मैं दूंगा आपको, और आप मेरे लॉजिक से जो है 100% सहमत होंगे। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपकी 100 डाउनलाइन, और ऐसे बहुत बार मौके आएंगे, आपका बिजनेस टूटेगा, कुछ लोग किसी दूसरी कंपनी में चले जाएंगे। जब हम किसी दूसरी कंपनी से यहाँ आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारी कंपनी से लोग नहीं जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन पे बहुत सारे लोगों का मोरल टूटेगा। तो एक ही बात ध्यान रखना, आपकी 100 डाउनलाइन आपको छोड़कर चली जाए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी एक अपलाइन जो बहुत सीरियस है आपकी लाइफ को लेके, अगर उसने आपको छोड़ दिया ना, तो दोस्त बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। इसके पीछे मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे के लॉजिक को समझते हैं। क्योंकि कोई भी बेटा आज तक अपने पिता को पैदा नहीं कर सका है। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, कोई भी बेटा आज तक अपने पिता को पैदा नहीं कर सकता है, लेकिन एक पिता अपने दूसरे बेटे को पैदा कर सकता है। ये उन सभी डाउनलाइन के लिए मैसेज है जो ये सोच रहे हैं कि हमारी वजह से शायद हमारे अपलाइन का बिजनेस चल रहा है। एक बात ध्यान रखना, एक व्यक्ति ने, एक पिता ने अगर एक बच्चे को पैदा कर दिया है ना, तो उसके अंदर बच्चे पैदा करने के गुण तो हैं, ईश्वर ने दिए। वो दूसरा, तीसरा, चौथा, कौरव ने तो 100 कर दिए थे सर। तो अपनी अपलाइन के प्रति कभी भी इस तरीके का भावना नहीं रखना कि मैं छोड़ दूंगा तो शायद ये बिजनेस खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना,
100 डाउनलाइन छोड़ के चले जाएं, परेशान नहीं होना, लेकिन एक अपलाइन ने अगर छोड़ दिया ना, तो आपको बहुत परेशानी हो सकती है, क्योंकि कोई भी बेटा कोई भी बेटा कभी भी अपने पिता को पैदा नहीं कर सकता, लेकिन एक पिता दूसरे बेटे को पैदा कर सकता है। इसलिए हमेशा जब भी अपलाइन नाराज हो, तुरंत सॉरी बोल दीजिए, चाहे गलती आपकी हो या किसी की भी हो, क्योंकि अपलाइन ही वो माध्यम है जो इस बिजनेस के अंदर आपको बहुत आगे लेके जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, वो क्या है, ये बिजनेस अपलाइन ओरिएंटेड बिजनेस है, डाउनलाइन ओरिएंटेड बिजनेस नहीं है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूं। नेटवर्क बिजनेस अपलाइन ओरिएंटेड बिजनेस है, डाउनलाइन ओरिएंटेड बिजनेस नहीं है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस बिजनेस में बोला जाता है कि अगर अपलाइन बचे रहे ना, तो डाउनलाइन तो दिन रात पैदा होती रहेंगी। बहुत ध्यान से समझ लेना, अगर अपलाइन बचा रहा ना सर, तो अपलाइन के पास ताकत है, वो नॉलेज है, वो डाउनलाइन पैदा कर सकता है। लेकिन किसी भी कंपनी से अगर टॉप लीडरशिप चली गई, अपलाइन चली गई ना, फिर डाउनलाइन पैदा नहीं होते हैं, ध्यान रखें। तो इसलिए अपलाइन का जो है वो महत्व हमारी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा है। अपलाइन से अच्छे संबंध कैसे बनाएं, अपलाइन से अच्छे संबंध कैसे बनाएं, उसके ऊपर मैं बात करता हूं। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं आपके अपलाइन से बहुत अच्छे संबंध बने, तो मैं कुछ टिप्स आपको दे रहा हूं। सबसे पहला जो टिप्स है, अपलाइन और डाउनलाइन का संबंध 5 पिलर पे टिका हुआ है। तो सबसे पहले पिलर की मैं बात करता हूं। सबसे पहला पिलर है ट्रस्ट, विश्वास, भरोसा, ये दिलाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो अपलाइन है, अपलाइन को डाउनलाइन को ट्रस्ट दिलवाना है, और डाउनलाइन है तो डाउनलाइन को अपलाइन को ट्रस्ट दिलवाना है। बगैर भरोसे के, बगैर विश्वास के ये बिजनेस चल नहीं सकता। और जब ये विश्वास की कड़ी टूटती है ना सर, फिर बिजनेस जो है खत्म होना शुरू हो जाता है। जिस तरीके से चेन बहुत मजबूत नजर आ रही है ना सर, उस तरीके से हमें अपने डाउनलाइन को भी भरोसा दिलाना है, और हमें अपनी अपलाइन को भी भरोसा दिलाना। भरोसा किस तरीके का होता है, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे एक बच्चा है, एक वो उसको हवा में उछाल रहा है उसका पिता। ये स्टोरी कई बार आपने सुनी होगी, लेकिन अपने बिजनेस से हमें रिलेट करना है। एक पिता होता है, बच्चे को अचानक हाथ में लेता है और ऊपर हवा में उठाता है। जब ऊपर हवा में बच्चे को फेंकता है, तो बच्चा ना एक बार को रोता है, डरता है, उसको लगता है अचानक ये क्या हुआ, क्योंकि पहली बार किया था। वो रोता है या घबराता है, कुछ बच्चे हंस जाते हैं, फिर वो दोबारा करता है, फिर डरता है, फिर दोबारा तीसरी बार। अब बच्चे को लगता है मजा आ रहा है, ऊपर जा रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ। कुछ देर के बाद आप देखेंगे बच्चा हंसने लग जाता है। फिर रोज पिता जब उसको उछालते हैं, तो बच्चा ऊपर से जब नीचे आता है हंसता है। आप एक बात ध्यान रखिए, वो बच्चा हंस क्यों रहा है? क्योंकि शुरुआत में उस बच्चे को डर लगा था, जब पिता ने पहली बार उसको ऊपर फेंका था। उसको लगा था कहीं मैं नीचे तो नहीं गिर जाऊंगा। लेकिन जब उसने देखा मेरे पिता ने मुझे बड़े प्यार से हाथों में थाम लिया, अब उस बच्चे का बिलीव इतना बढ़ गया, ट्रस्ट इतना बढ़ गया कि पिता कितनी भी तेज उछाल दें, कितनी बार भी उछाल दें, उसको वो एंजॉय करता है। तो अपलाइन डाउनलाइन का रिलेशन उस पिता और उस बेटे की तरह होना चाहिए। डाउनलाइन को सोचना चाहिए कि मैं अपने आप को अगर अपनी अपलाइन के समर्पित कर दूंगा, तो मुझे किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं है। वो ट्रस्ट जब तक नहीं आएगा। और सेम अपलाइन को भी ध्यान रखना है कि जिसने अपना पूरा जीवन हमारे लिए कर दिया, जिसकी वजह से मुझे लाखों करोड़ रुपए आएंगे, तो वो ट्रस्ट भी कभी लाइफ के अंदर टूटना नहीं चाहिए। तो एक बाप और बच्चे की तरह हमारा ट्रस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, आपने सर्कस देखा होगा सर। सर्कस के अंदर आप कभी गए होंगे, तो सर्कस में क्या होता है, 2 झूले होते हैं। एक झूले में आदमी पैर डाल के बैठा है, दूसरे झूले को आदमी हाथ से करता है, और दोनों झूले पे झूलते हैं। पूरे सर्कस के अंदर बहुत बड़ा उनका प्लेटफॉर्म होता है, और वहां से कई बार वो आगे पीछे होते हैं, आगे पीछे होते हैं, और एक लड़की या एक लड़का वहां से हाथ छोड़ता है, और दूसरा आदमी उधर से आता है हवा के अंदर ही और उसके हाथ पकड़ लेता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रस्ट है दोस्त। आप सोच के देखिए कि इनके बीच में अगर माइक्रो सेकंड का भी फर्क हो गया ना, तो जान जा सकती है। लेकिन इतना जबरदस्त इन दोनों के बीच में अपना ट्रस्ट होता है कि सामने वाला चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे हाथ छोड़ने हैं, सामने वाला मेरा हाथ पकड़ेगा ही पकड़ेगा। जब तक अपनी अपलाइन और डाउनलाइन के संबंध हमारे ऐसे नहीं होंगे, हम अपलाइन के बारे में अगर शक करना शुरू कर देंगे, अपलाइन के बारे में गलत बोलना शुरू कर देंगे, अपलाइन के बारे में, हम अपलाइन के ऊपर हमें भरोसा ही नहीं होगा, और अपलाइन को हमारे ऊपर भरोसा नहीं होगा, तो इसी तरीके से होगा। अगर बाई चांस ये हाथ छूट जाए, तो दुर्घटना होगी, और दुर्घटना होगी तो दोनों का ही नुकसान है, क्योंकि पार्टनर भी चला गया। तो ट्रस्ट इस तरीके से होना चाहिए। आगे हम चलें, तो आप कभी फ्लाइट के अंदर बैठे होंगे सर। फ्लाइट में अगर आप बैठे होंगे, तो फ्लाइट के अंदर कभी आपने पूछा है जाके पायलट से आगे जाके कि सर मुझे सही तरीके से अपनी मंजिल पे पहुंचा दोगे? नहीं पूछा सर, बिल्कुल हम लोग नहीं पूछते हैं। उसके पीछे के रीजन क्या है? क्योंकि हमें मालूम है कि जो हमारा अपलाइन है, जो हमारा जो पायलट है, जो जहाज चला रहा है, वो अनुभवी है। इतने सारे लोग बैठे हैं, वो डेफिनेटली उसका एक्सपीरियंस हमारे साथ ज्यादा है। हम चुपचाप अपनी सीट पे जाते हैं, एंजॉय करते हैं। नो डाउट पहली दूसरी बार डर लगता है, या कईयों को हर बार डर लगता है, लेकिन हमें मालूम है कि वो इतनी फ्लाइट ले चुका है, तो कहीं भी किसी भी तरीके से हम पूछने उसके पास नहीं जाते हैं। तो इस तरीके का भरोसा हमें अपनी अपलाइन के ऊपर रखना है। बाई चांस कई बार कुछ हमारे पास हेल्थ डिजीज हमारे पास हो जाती है, जो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो अपने आप को डॉक्टर के भरोसे छोड़ दें। डॉक्टर सर्टिफिकेट साइन कराता है कि भाई अगर इनकेस कुछ हो गया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हमें मालूम है वो डॉक्टर हमें बचाएगा, जगाएगा, बचाएगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस है। तो इसी तरीके से आपको और हमें अपनी डाउनलाइन के ऊपर भरोसा करना है।
क्योंकि वो हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए उनके ऊपर भरोसा करना है। और अगर आप अपनी अपलाइन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो आपको उस बच्चे की तरह बनना पड़ेगा कि अगर आप पिताजी नालायक भी हैं, पिताजी ने लाइफ में कुछ भी नहीं किया, तो कम से कम फिर आप करना स्टार्ट कीजिए, तब तो मजेदारी है। लेकिन अपलाइन भी नहीं कर रहा और आप भी नहीं कर रहा, तो पहली वाली कैटेगरी हो जाएगी, दोनों की लाइफ खराब होने वाली है। तो अपलाइन से हमें अच्छे संबंध बनाने और डाउनलाइन से भी हम लोगों को अच्छे संबंध बनाने हैं। अपलाइन से संबंध अच्छे कैसे बनाएं, उसके ऊपर मैं बात करता हूं। अपलाइन से अच्छे संबंध बनाने के लिए पहला मैंने आपको बताया ट्रस्ट, दूसरा हो गया ऑनेस्टी, ईमानदारी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे ईमानदारी कई बार हम लोगों के बीच में नहीं होती है, कई बातें हम छुपा लेते हैं। अपलाइन क्या करता है, कई बार फेक कमिटमेंट कर देता है कि तुम्हारी एक लाइफ मैं चला दूंगा या तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अपलाइन को डाउनलाइन के प्रति हर चीज में ईमानदार होना बहुत ज्यादा जरूरी है और डाउनलाइन को अपलाइन के लिए ईमानदार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक दोनों ईमानदार नहीं होंगे, बिजनेस चलेगा नहीं। तो अगर आप चाहते हैं अपलाइन से अच्छे संबंध बनाना और अपलाइन चाहता है डाउनलाइन से अच्छे संबंध बनाना, तो जो कमिटमेंट, पहली बात तो कोई फेक कमिटमेंट करना नहीं है, और गलती से कोई कमिटमेंट कर दिया है तो उस कमिटमेंट को 100% पूरा करना है। अगर आपने वो कमिटमेंट नहीं पूरा किया, तो उसी टाइम से समझ लीजिए रिलेशन खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं, और हम उसको बहुत हल्के में लेते हैं। कई बार क्या करते हैं लोग, हल्का फुल्का क्या कहते हैं, पैसों की मदद कर देते हैं। ये क्या क्या करते हैं, भाई मेरे को कब लौटाओगे, वो भी जोश जोश में बोल देता है हाँ ठीक है सर मैं पैसों को लौटा दूंगा। अब आपको मालूम ही नहीं है कि अगर उसने लौटाने होते तो लेता ही क्यों आपसे। मुश्किल से 5% लोग हैं इस दुनिया के अंदर ईमानदार, बाकी तो है ही नहीं 95% लोग। अब इनकेस अगर उसने पैसे आपके वापस नहीं किए, तो होगा क्या, जब भी मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार होगी वो सेमिनार में नहीं आएगा, जब भी कहीं आप उसको फोन पे बात करोगे आपका फोन नहीं उठाएगा। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर जो आने वाले वक्त में खुद करोड़पति बन सकता था, आपको करोड़ों रुपए का बिजनेस दे सकता था, छोटी सी गलत पैसे की डीलिंग से, गलत कमिटमेंट से हमने एक डिस्ट्रीब्यूटर को खत्म कर दिया। इसमें हमारा तो दोष है, उसका तो दोष ही है, साथ में हमारा दोष है। तो अपलाइन डाउनलाइन में हमें ईमानदार होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑनेस्टी के बारे में बोला जाता है, ऑनेस्टी एज ए पावर, ऑनेस्टी के अंदर, ईमानदारी के अंदर एक पावर होती है, और कुछ ही लोग इसको जो है वो हैंडल करते हैं, कैरी करते हैं। तो कुछ ही लोग हैं दुनिया के अंदर। और ऑनेस्टी के बारे में एक बात और बोली जाती है, ईमानदारी वह चीज है जिस पर मनुष्य की प्रतिष्ठा निर्भर करती है। प्रतिष्ठा का मतलब जानते हैं क्या होता है, यानी कि पूरी जिंदगी किसी इंसान ने कुछ कमाया होता ना, एक बार अगर वो बेईमानी करता है ना सर, उसका पूरा करियर खराब हो जाता है। एक गलत डिसीजन लाइफ का आपकी पूरी जिंदगी खत्म कर देता। तो ईमानदारी वो चीज है, ईमानदार आदमी कभी किसी से डरता नहीं है। मैंने आरसीएम छोड़ा, मैं किसी से डरा नहीं, मैं वेस्टी छोड़ा, मैं किसी से डरा नहीं, मैंने जीरो से शुरू करने की ठान ली। उसके पीछे का रीजन क्या था, क्योंकि मैं ऑनेस्ट था, मैं ईमानदार था। मैंने कभी भी अपनी डाउनलाइन को बल्क बाइंग करने के लिए नहीं बोला, मैंने कभी भी अपने डाउनलाइंस को कोई फेक कमिटमेंट नहीं किया। मैंने जो जो कमिटमेंट जिसको किए, मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं उस कमिटमेंट को पूरा करूं। तो अगर आपको अपलाइन से संबंध अच्छे बनाने, पहला आपको भरोसा रखना पड़ेगा, दूसरा आपको ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार बनना पड़ेगा। तीसरे पॉइंट पे हम चलते हैं, ओपननेस। अपलाइन के सामने हमेशा ओपननेस, यानी कि अपने माइंड को बिल्कुल खुला रखें, खुली किताब बन जाए अपलाइन के आगे। किस किस चीज में ओपननेस होना है। ओपननेस का मतलब वो नहीं है कि मतलब बैठ के दारू वारू पी रहे हैं, खूब मतलब ऐशो आराम हो रही है, अपलाइन आ रहा है तो इतने ज्यादा खुल गए, अपलाइन की आप रेस्पेक्ट तो कोई आगे आ जाए नहीं। मतलब संसारी तरीके से ओपन है, यानी आपके साथ कोई समस्या है, आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, आपके साथ कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उस चैलेंजेस को खुल के रखना। ओपननेस के मतलब का दूसरा मत समझ लेना कि पता लगे, अजय शर्मा जी ने बोला था, कई अपलाइन डाउनलाइन को मैं देखता हूं इतने संबंध गहरे बना लेते हैं कि अपलाइन डाउनलाइन का रिलेशन रहता ही नहीं। और जब आप किसी से बहुत ज्यादा घुल मिल जाते हैं ना, एक ज्यादा से ज्यादा हद तक, तो वहां पे रिलेशन खराब होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ओपननेस किस में रहना है, अपनी अपलाइन के सामने सभी बातों को खुलकर रखो। जैसे आपका डर, किस चीज में आपको डर है, प्लान दिखाने में डर आता है, स्टेज में जाने में डर आता है, लोगों से बात करने में डर आता है, कई लोगों को टाई बांधने में डर लगता है, कई बार लोगों को सेमिनार में आने में डर लगता है, कई लोगों को लाइव आने में डर लगता है, कई आदमियों को बोलने में डर लगता है। तो अपलाइन से बैठ के डिस्कस कीजिए, जो भी अपलाइन से बैठ के डिस्कस करेगा, तो आपका फियर अपलाइन जो है वो दूर करा सकता है। आपकी क्या क्या कमजोरी है, जैसे बोलना नहीं आता है, प्लान दिखाना नहीं आता है, स्टेज पे पैर जाके कांपते हैं, ये सारी कमजोरी जो है ये आपकी अपलाइन दूर कर सकता है। आपके बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं हमारे लाइफ के अंदर। मैक्सिमम लोग जो नेटवर्क बिजनेस में खत्म होते हैं ना, उनके सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, वो सबसे बड़ा रीजन ये रहता है कि 1000 सवाल जो किसी और ने डाले दिमाग में, वो दिमाग में डाल के बैठ जाते हैं, कभी भी अपलाइन से जाके पूछते ही नहीं है। अभी आज प्रतीक जी बोल रहे थे अपने लाइव के अंदर कि हमारे पास जब जब भी कोई सवाल आते थे, डीके सर के बारे में गलत बोलते थे, अखिलेश जी ने भी ये बोला है, बाकी सब अपलाइन भी बोलते हैं कि जब जब भी कोई इस तरीके के सवाल हमारे जीवन के अंदर आते हैं, तो हम लोग सीधा डीके सर के पास जाके बैठते। तो डीके सर हमें वो एंटीवायरस दे देते थे, उस बिलीव के कारण आज ये 17-17, 18-18, 10-10, 5-5 लाख रुपए महीने पे पहुंच गए। तो अगर आपके मन में किसी भी तरीके का कोई डाउट आता है, किसी भी तरीके का कोई सवाल आता है, तो एक ही इंसान है जो सही तरीके से जवाब देगा, वो है आपका अपलाइन, उसके अलावा कोई नहीं है। कई लोग डाउनलाइन से डिस्कस करने लग जाते हैं, आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। अपलाइन के सामने ही जाके डिस्कस करना है, किसी और के सामने जाके डिस्कस नहीं करना है। तो तीसरा ओपननेस, अपनी अपलाइन के सामने अपने डर को, अपनी कमजोरी को, जो भी आपके सवाल है, हमेशा
खुल के सामने रखें जो भी आपके साथ समस्या आ रही है, लेकिन वो समस्या जेन्युइन होनी चाहिए। ऐसी समस्या नहीं जिसका अपलाइन हल नहीं कर सकता है, उस तरीके की समस्या अपलाइन के सामने शेयर नहीं करनी है। अपलाइन से संबंध बनाने के लिए जो चौथा काम आपने करना है वो है ट्रुथ, सच्चाई। मतलब सच्चाई के साथ हमें इस बिज़नेस को करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं जिनका बिज़नेस उनके अंदर काबिलियत भी बहुत होती है, टैलेंट भी बहुत होता है। मैं भी अपनी 1-2 टीम में देख रहा हूँ, अपलाइन में भी बहुत टैलेंट है, डाउनलाइन में बहुत टैलेंट है। लेकिन क्या है, एक-दूसरे का ट्रुथ जो है, एक-दूसरे सच नहीं बोल पा रहे हैं। एक-दूसरे से ट्रस्ट जो है उनका खत्म हो चुका है, क्योंकि कहीं न कहीं फेक कमिटमेंट हमने कर दिए हैं, और वो भी कमिटमेंट पकड़ के बैठ गया है, वो भी कमिटमेंट पकड़ के बैठ गया है। तो मैं यहाँ पे एक बात बोलूँगा, अपलाइन से अगर अच्छे संबंध आपको बनाने हैं तो ट्रुथ यानी कि सच्चाई, जो भी बोल रहे हैं सच्चाई बोलें, कभी भी झूठ ना बोलें। एज़ ए अपलाइन जिसको भी जोड़ें, सच्चाई बोलें। उस दिन एचपी वशिष्ठ जी की मेरे को एक बहुत अच्छी बात लगी थी, वो यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने बोला आज की डेट में मुझसे कोई भी पूछता है, और ये बिल्कुल जेन्युइन बात है कि सर हमें क्या आप एक पावर लैग दोगे? तो मैं उसको एक ही बात बोलता हूँ, भाई पावर लैग तो शुरू में मिल सकती थी जब मैंने अपनी टीम को सेट किया था। अब मेरी सारी टीम सेट हो चुकी है, अब इसके बाद में कोई पावर लैग नहीं दे सकता। ये बहुत सिंपल और सटीक जवाब है सामने वाले को देने के लिए। हाँ, अगर मेरे पास कोई जॉइनिंग आती है तो ईश्वर के रूप में प्रसाद समझ के भैया वो तो नीचे ही आएगा, क्योंकि हमारा प्लान ऐसा है। जब ये कमिटमेंट करके आप लाएँगे, वो आदमी गलत आपको कभी नहीं समझेगा, और ना ही आप उसको गलत कमिटमेंट कर पाएँगे। तो सच्चाई के साथ हमें इस बिज़नेस को करना है, क्योंकि ये बिज़नेस सच्चाई के रास्ते पे ही चलता है। यहाँ ट्रुथ क्यों ज़रूरी है, सच्चाई क्यों ज़रूरी है, उसके पीछे मैं बता देता हूँ। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप डीके सारंग सर से हमेशा सच्चाई सुनना चाहोगे या झूठ सुनना चाहोगे? हम अपनी कंपनी के ओनर से हमेशा सच सुनना चाहते हैं। सर कभी कंपनी बंद तो नहीं होगी? सर प्रोडक्ट की क्वालिटी तो खराब नहीं है? सर पे आउट का पेयर तो कभी नहीं गिरेगा? सर कंपनी कभी बंद तो नहीं होगी? हम कंपनी के मैनेजमेंट से सच्चाई चाहते हैं। हम अपनी अपलाइन से सच्चाई चाहते हैं, लेकिन हम खुद सच्चाई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि जब कंपनी हमसे पूछती है कि चलो कंपनी बंद नहीं होगी, आप अपनी तो गारंटी दो, हम अपनी गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है, वहां हम गोल-गोल बात करते हैं। तो विश्वास, जो भरोसा है ना, और सच्चाई जो है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी अपलाइन के सामने हमेशा सच्चाई बोलें, और एज ए अपलाइन मुझे डाउनलाइन के सामने भी सच्चाई बोलनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई के बारे में कहा जाता है, यदि आप सच कहते हैं तो आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं होती है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अगर आप हमेशा सच बोलते हैं ना, लाइफ में कभी भी आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत सारे अपलाइन डाउनलाइन को देखता हूँ, सर आपने ये बात तब बोली थी, वो कहता है मैंने कब बोली थी, वो फिर बहुत बड़ी बहस में तब्दील हो जाता है। लेकिन अगर आप सच बोलना शुरू कर दो, सच बोलने का कोई पैसा थोड़ी लगता है सर, कीमत बहुत मिलती है सच की, तो कभी आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सच्चाई वो चीज होती है। और सच्चाई के बारे में एक बात और बोली जाती है, झूठ बेवजह दलील, झूठा इंसान जो होता है वो बेवजह दलील देता है, लेकिन सच जो होता है ना, वो खुद अपना वकील होता है। सच को किसी वकील की जरूरत नहीं होती सर, सच का मतलब सच होता है। तो जो इंसान झूठ बोलते हैं उनका बिजनेस नहीं चलता, उनको बार बार अपने स्टेटमेंट चेंज करने पड़ते हैं। वो मीटिंग में भी होंगे तो देखना उनके बार-बार स्टेटमेंट चेंज होंगे, वो सेमिनार दे रहे होंगे, उनके बार-बार स्टेटमेंट चेंज होंगे, क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं अंदर से दिल से। आपका भैया ₹300 का चेक आया, अभी मेरी एक डाउनलाइन है, उन्होंने बोला सर मैंने किसी को बोल दिया मेरा ₹40,000 का चेक है। तो मैंने उनको तुरंत टोका, मैंने कहा ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, आपका चेक ₹4,000 का है तो 4,000 ही बताएं, 40,000 बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गलती से उसने अगर आपसे पूछ लिया तो हम बिजनेस की बुनियाद जो है झूठ के उस पे रख रहे हैं। तो झूठ किसी भी रूप में, ना अपलाइन को, ना डाउनलाइन को, ना क्रॉस लाइन को, किसी को, ना कंपनी को, कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना है। चौथी चीज। पांचवी चीज है अकाउंटेबल रहना। अकाउंटेबल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अकाउंटेबल किस चीज के अंदर रहना है? पैसे के मामले में अकाउंटेबल रहना है। कुछ अपलाइन, जो हमारी एक पिछली कंपनी में एक अपलाइन थी, उनका क्या रोल था, वो जब भी जिस डाउनलाइन के पास जाते थे बड़ी बड़ी बात करते थे, कुछ दिन के बाद पैसा उधार मांग लेते थे उनसे, यार मेरे को पैसा दे दो। वो कहता था यार इतनी बड़ी अपलाइन है, पैसा मांग रही है तो दे ही देगी। बाद में बहुत सारे लोगों के उनसे संबंध खराब हुए, और आज उनके साथ एक भी आदमी नहीं है, वो हमारे साथ भी नहीं है और एक भी आदमी उनके साथ नहीं है। तो एज ए अपलाइन हमेशा एक बात ध्यान रखें, आपके साथ कितने भी चैलेंजेस क्यों ना आए, गलती से भी, भूल के भी अपनी डाउनलाइन से कभी भी लाइफ में अगर आपने पैसे की डिमांड कर दी ना, तो दोस्त समझ लीजिए उसी दिन आपका बिजनेस, आपकी रेस्पेक्ट, आपकी काबिलियत खत्म हो गई है। गलती से भी, मतलब सूखी नमक से भी रोटी खानी पड़े ना, सूखी रोटी तो खा लेना। डाउनलाइन से कभी भी गलती से भी पैसा आपने नहीं मांगना है, ध्यान रखें। दूसरी बात, अगर डाउनलाइन किसी चीज के लिए पैसे दे रही है, प्रोडक्ट के लिए पैसे दे रही है, कई बार डाउनलाइन दे देती है, बिल्कुल ईमानदार रहना है। लाख चैलेंजेस आ जाएं, लाख दिक्कत आ जाएं, लाख परेशानी आ जाएं, क्योंकि ये पैसे का लेन देन है ना सर, ये रिश्तेदारियां खत्म कर देता है। पैसे का लेन देन जो है, ये भाई से भाई को दूर कर देता है। हम तो अपलाइन डाउनलाइन है, तो गलती से भी डाउनलाइन से कभी पैसा नहीं लेना है। गलती से भी डाउनलाइन के पैसे के साथ कभी भी पैसे का मिसयूज नहीं करना है। गलती से भी डाउनलाइन की फैमिली के साथ कभी भी कोई गलत व्यवहार नहीं करना है। सेम मैं सभी डाउनलाइंस को बोलूंगा, गलती से भी अपलाइन से पैसे का व्यवहार नहीं करना है। और गलती से अगर अपलाइन से किसी भी रूप में आपने ले लिया और अपलाइन ने ईमानदारी से कुछ पैसे कभी भी किसी भी रूप में आपको दिए हैं और आपने ये कमिटमेंट किया है कि सर ये मैं वापस लौटाऊंगा, तो आपकी ईमानदारी होनी चाहिए कि आप उनको पैसा लौटाएं। और यहाँ पे मैंने 3 चीज बोली थी कि आपको हेल्प करेगा, आपको एजुकेट करेगा, आपको मोटिवेट करेगा। बहुत सारे लोगों को क्या लगता है
कि अखिलेश जी का 17 लाख रुपए का चेक आ रहा है, तो 17 लाख रुपए के चेक में से हम लोगों को बांटना शुरू कर दें। मैं आपको एमवे की अपनी एक बात बताता हूँ। एमवे की ट्रेनिंग में जब फर्स्ट मंथ में गया, तो वहां पे उन्होंने बोला कि सर हमारे यहाँ पे क्या क्या काम करने हैं, वो सारे के सारे काम 6 बेसिक्स और 9 कोर स्टेप होते हैं सर। वहां से कागज मिल रहा है, उस कागज पे लिखा है सर, वहां जाके आप ले लीजिए। तो एक स्टॉल लगा के एक आदमी खड़ा हुआ था, मैंने उसको बोला भाई कितने का है, वो बोला 1 रुपए का। तो मेरी चाची की लड़की मुझे लेके गई थी, मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार 1 रुपए नहीं दे सकता, बताओ तुम्हारा अपलाइन, ये 1 रुपए के कागज नहीं बांट सकता, किस तरीके का अपलाइन है, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं थी, हमारा माइंडसेट उस तरीके का नहीं था। तो उसने अपनी अपलाइन को जाके बताया, वो भी नहीं थी। तो अपलाइन ने मुझे बुलाया, उसने बोला सर इस सेमिनार में मेरे तकरीबन तकरीबन आज 300 लोग आए हैं, और ऐसे हर हफ्ते मेरे सेमिनार होते हैं, अगर 4 हफ्ते में 4 भी सेमिनार हुए तो 4 तिये 1200 लोग आ गए सर। 1200 लोग आ गए, अगर एक एक फोटोकॉपी में मैं देता हूँ तो 1200 रुपए तो मेरे इसी चीज में खर्च हो गए सर, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अपलाइन के साथ बहुत सारी डाउनलाइंस होती हैं, हर किसी को पैसा नहीं देता। दूसरी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इस इंडस्ट्री में यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए हैं, तो आप क्या इसलिए पैसा कमाने के लिए आए हैं कि एक दिन मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा और बहुत सारा पैसा कमाने के बाद मैं सारा डाउनलाइन को दे दूंगा? अगर आप इस सोच के साथ आए हैं तो आपको पैसा कमाने की जरूरत ही क्या है, आप अपने घर में आराम से बैठिए, क्योंकि सारी डाउनलाइंस को तो आप वैसे भी पैसा नहीं दे सकते हैं। रजनीश की मैंने एक स्टोरी सुनी थी। रजनीश को किसी ने पूछा था आपके पास इतना पैसा है और दुनिया में लोगों के पास इतना पैसा है, तो वो दुनिया में क्यों नहीं बांट देते? रजनीश ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि पैसा बांटना कोई बुरी बुरी चीज नहीं है, लेकिन जब हम जो पैसा लेना चाह रहा है हमसे, जो गरीब इंसान है पैसा लेना चाह रहा है, जब हम उसको गरीबी से बाहर निकल के अमीरी पे जाने का रास्ता बताने के लिए तैयार है और उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे इंसान को पैसा देके आप कर भी क्या लोगे? तो अपलाइन जब पैसा कमाने का रास्ता दिखा रहा है तो हमें उस रास्ते पे चलना है। तो ये बहुत जरूरी है। अपलाइन से किसी भी तरीके की पैसे की अगर बात दिमाग में रख के आप आगे चल रहे हैं ना, कि अच्छा इस अपलाइन के साथ मैं जुड़ रहा हूँ, 1 महीने मेहनत करूंगा, 1 महीने बाद ये मुझे 5, 10, 15, 20 हजार की मदद करेगा, और करेगा ही करेगा। अगर ये सोच लिया दिमाग में, तो मेरा मानना ये है कि आपको बिजनेस करने का कोई अधिकार नहीं है, आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए। और किसी भी तरीके का पैसे का लेन देन इन केस अगर हो गया है तो अकाउंटेबल रहना है। जिस डेट पे आपने बोला है, जैसे भी बोला है, उसको देना है, क्योंकि अकाउंटेबल होना, ईमानदार होना, हमारा जवाबदेही होना, ये दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। फोर्ड जब थे ना, तो फोर्ड थे स्टार्टिंग में पेट्रोल पंप पे, और पेट्रोल पंप पे कह रहा हूँ, साइकिल का पंचर लगाया करते थे वो। उनके पास पंचर लगाने की मशीन नहीं होती थी, तो वो क्या करते थे, जो पंचर लगाने के औजार नहीं हुआ करते थे, तो एक दूर पंचर लगाने वाला होता था, उससे लेके आते थे, उसको बोलते थे मैं 5 पैसे या जितना भी उस टाइम का होता था मैं तेरे को दूंगा, मैं एक पंचर लगा के आता हूँ। लेकिन उनकी ईमानदारी होती थी, वो 5 पैसे देते थे। धीरे धीरे फिर उन्होंने अपना सामान खरीदा, जिसने भी सामान के पैसे दिए उसको पैसे दिए। तो फोर्ड के बारे में बोला जाता है वो बड़े ईमानदार थे, टाटा के बारे में बोला जाता है वो बड़े ईमानदार है, हर चीज के अंदर अपने ईमानदार है। तो लाइफ में अगर बड़ा काम करना है तो 5वीं चीज है आपको अकाउंटेबल अपलाइन के प्रति, और अपलाइन को डाउनलाइन के प्रति अकाउंटेबल रहना ही पड़ेगा, और इस चीज को फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं आप हवा में उड़ा देंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हो सकता है अपनी डाउनलाइन से आपकी डाउनलाइन अपलाइन ने आपकी कुछ मदद भी की हो, इस मीटिंग में अदरवाइज मत लेना। मैं एक ऐसे केस में बात कर रहा हूं जहां पे उन आदमियों की आदत ही ऐसी बन जाती है, जैसे अभी तो हमारे डीके सर ने बोला है, ऐसी सिचुएशन में तो कोई, जैसे अखिलेश जी ने कल आके बोला मैंने बहुत सारी डाउनलाइंस की मदद की है जिनके घर, ऐसी सिचुएशंस की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस सिचुएशन की कि बस आप ये सोच के आ गए हैं कि अपलाइन ही मुझे पैसा देगा, तो वो गलत है। और ऐसे ही अगर हम डाउनलाइन सोच रहे हैं कि डाउनलाइन से पैसा लेके खा जाए, तो ये गलत है। अकाउंटेबल होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा अपलाइन की कृपा आपकी तरफ कैसे बरसेगी, उसके 4 तरीके। आपने एक सुना होगा, एक बाबा जी आते थे कि बाबा जी कृपा कैसे होगी, गोलगप्पे खा लेना कृपा हो जाएगी, है ना, भटूरे खा लेना कृपा हो जाएगी। अच्छा केले कब खाए थे, अच्छा मंदिर कब गए थे, सुना होगा ना आपने। तो ऐसे ही अपलाइन की कृपा अगर आप चाहते हैं ना, कि अपलाइन की अखिलेश जी की कृपा आपकी तरफ कैसे आ जाए, सोनम जी की कृपा आपकी तरफ कैसे आ जाए, या जितने भी आपकी अपलाइन से उनकी कृपा आपकी तरफ कैसे आ जाए, तो वो मैं मंत्र आपको बताने जा रहा हूं। बिल्कुल दिमाग में रखना, आज से फॉलो करना शुरू कर देना, अपलाइन की सारी कृपा आपकी तरफ आनी शुरू हो जाएगी। और जो ये काम नहीं करेंगे ना, ये काम जो मैं बता रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं अपलाइन की कृपा कहीं और चली जाती है। मैं बता रहा हूं, कहते हैं कि जिस घर के अंदर साफ सफाई नहीं रहती ना, लक्ष्मी का वास नहीं रहता। जिन घर के अंदर कलेश रहते हैं ना हस्बैंड वाइफ के या घर परिवार में, वहां पे लक्ष्मी का वास नहीं रहता। इसी तरीके से जो ये 4-5 काम नहीं करेगा, 4 काम नहीं करेगा जो मैं आपको बता रहा हूं, वहां पे अपलाइन की कृपा अपने आप किसी और के पास चली जाती है। वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और अपलाइन की कृपा, हमारी तरफ अपलाइन की कृपा कैसे आई मैं बताता हूं। आज मैं अगर मैं बताऊं तो मेरा, जैसे अभी दिन में बताया था हमारे हरिओम गिरी जी ने, ऐसे ही मैं भी हूं। मेरे को भी किसी ने इनवाइट नहीं किया, मेरे को किसी ने भी ओके लाइफ केयर में इनवाइट नहीं किया। हम तो ये लगा लीजिए कि हमारे साथ ईश्वर ने कुछ कंडीशन ऐसी बिछाई कि हम गए और जाके डॉक्टर साहब मेरे पास आए। डॉक्टर साहब ने बोला सर प्लान में कुछ कमियां होगी, तो मैं तो ओके लाइफ केयर में प्लान में कमी ढूंढने के लिए आया था कि वेस्टीज के लीडर्स को रोका जाए किसी भी तरीके से। लेकिन उसके बाद कोई भी मुझे नहीं मिला, तो सोनम जी मुझे कई बार मैसेज करती थी मैसेंजर के ऊपर, गुड मॉर्निंग सर। ये सारी चीजें एक सीख भी है कि किसी भी लीडर को आप टच करते रहो, बात करते रहो, कभी भी वो आ सकता है आपके साथ।
तो हम सोनम जी के साथ बैठे, हमारा प्लान में कोई इंटरेस्ट नहीं था, हमने प्लान भी ध्यान से नहीं सुना। बाद में डॉक्टर साहब ने बोला कि आपके प्राइस कल को बढ़ तो नहीं जाएंगे, उन्होंने कहा ये तो मैनेजमेंट सलाह देगी। यहाँ पे उनकी एक समझदारी मैं बताऊंगा, क्योंकि उस वक्त पे वो जवाब खुद भी दे सकती थी, लेकिन उन्होंने एक स्मार्ट वर्क किया, उन्होंने कहा इसका जवाब तो मैनेजमेंट ही दे सकती है। तो हमने कहा मैनेजमेंट से मिल सकते हैं, उन्होंने स्मार्ट तरीके से बोला हाँ मिल सकते हैं। मैं सीधा डीके सर के पास चला गया, तुरंत डीके सर के साथ हम बैठे। 10:30 बजे हमारी रात को मीटिंग शुरू हुई और रात को 2:30 बजे तक वो मीटिंग चली। मैं सोनम जी को भी थैंक यू बोलूंगा, मेरे को इतनी दूर वो गाड़ी चला के लेके गई, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर ये लीडर आता है तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। उसके बाद आई प्लेसिंग की, कि प्लेसिंग कहाँ डलेगी। तो मैंने कहा यार आदित्य कौल एक लड़का है, वो 2 महीने पहले मेरे को प्लान दिखाने के लिए आया था, दिखाने के लिए नहीं, मतलब ये पूछने के लिए आए थे आदित्य कौल जी कि सर मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आपके लाइफ के, क्योंकि वेस्टिज में मेरी क्रॉस में थे। तो मैंने उनको बोला जो प्लान आप बता रहे हो, अगर ये प्लान एज इट इज है ना, तो आपको आंख बंद करके इस प्लान को कर लेना चाहिए। तो उन्होंने उस प्लान को किया। तो मुझे अचानक ध्यान आया यार वो बंदा जो है उसको यार पैसों की जरूरत भी है और बड़ी दिक्कत परेशानी में है। तो मैंने सोनम जी को बोला कि सोनम जी मेरी एंट्री आप आदित्य कौल जी की वीकर साइड में लगाइए। तो मैं भी उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर में हूँ, मेरे को ऊपर से कोई पावर नहीं मिली है। वीकर में मैं क्यों लगा, इसके पीछे का रीजन था क्योंकि मैं अपने ऊपर कोई भी ऐसा ब्लेम नहीं चाहता कि कल को कोई भी इंसान खड़ा होकर बोल दे अजय शर्मा जी को एक लेग मिल गई थी। इस तरीके का एटीट्यूड आपका होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने आपको एक बात बोली थी कि हमने पिछले जन्म का किसी ना किसी का कुछ लेन देन हमारा होता है। तो मेरे को बहुत अच्छी अच्छी अपलाइन मिली। अगर स्टार्टिंग में बात करूं, प्रदीप जी जिनसे मैं मिला ही नहीं था, अभी लास्ट टाइम मैं गया तो प्रदीप जी को मैं पहचान पाया। उनका 22 लाख रुपए का चेक है, वो हमारी अपलाइन में आते हैं। अखिलेश जी जिनसे मेरी 1-2 बार फेसबुक पे जरूर बात हुई थी, ज्वाइनिंग के 2 महीने तक अखिलेश जी से मेरी कोई बात नहीं हुई। एक बार जब मैंने पोस्ट डाला था तो वो सत्यपाल जी के पास चला गया था, तब अखिलेश जी का फोन मेरे पास आया था कि डीके सर आपसे बात करना चाहते हैं 2 महीने के बाद। तो अखिलेश जी जैसी अपलाइन हम लोगों को मिली ईश्वर के आशीर्वाद से। सोनम जी जैसी अपलाइन हम लोगों को मिली। उसके बाद मेरे को पता लगा हमारी अपलाइन में प्रतीक जी भी आते हैं, तो प्रतीक जी जैसी अपलाइन हम लोगों को मिली जो आज कामयाब हैं अपनी फील्ड के अंदर। उसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन अपलाइन जो और भी हैं, जैसे हमें पता लगा रामकृपाल सरोज जी भी हमारी उसमें हैं, वो आरसीएम में हमारे साथ थे, गोल्ड माइन में हमारे साथ थे, तो वो भी हमारी अपलाइन में आते हैं। चाहे उन्होंने मुझे प्लान दिखाया नहीं दिखाया, लेकिन लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग में इतनी सारी अपलाइन है जिनका हम वो ले सकते हैं। उसके बाद नो डाउट आदित्य कौल जी अपलाइन के रूप में मुझे मिले। पिछले जन्म का कुछ ना कुछ जरूर मैंने ऐसा आदित्य कौल जी से या अखिलेश जी से या सोनम जी से पिछले जन्म में मैंने ऐसा कुछ ना कुछ लिया होगा जो पिछले जन्म में मैं इनका वापस नहीं कर पाया, जो इस जन्म में मैं डाउनलाइन के रूप में इनका वापस कर पा रहा हूं। तो कहीं ना कहीं वहां पे मेरे अंदर कोई इस तरीके की कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा यार, मेरी ये सिद्धांत है। और ऐसी अपलाइन जो इतनी अनुभवी इंसान है। अब उस दिन हम मीटिंग में बैठे थे तो एक बात सर ने बोली थी बहुत अच्छी। क्या अब बहुत सारे लोग कहते हैं अखिलेश जी तो हमारी हेल्प ही नहीं करते, सोनम जी तो हमारी हेल्प नहीं करती। तो डीके सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, इस मीटिंग के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो बगैर अखिलेश जी और बगैर सोनम जी और बगैर अजय शर्मा के नाम के बगैर ज्वाइनिंग निकाल सकते हैं? मुझे आप जवाब दीजिए। एक आदमी नहीं होगा सर। आप अखिलेश जी को हटा दीजिए इस बिजनेस से, सोनम जी को हटा दीजिए इस बिजनेस से, मुझे हटा दीजिए इस बिजनेस से। उसके बाद कहिए जी मैं जुड़ा हूं इस कंपनी में पहला और ऊपर कोई पैसा कमाने वाला नहीं है सर, एक ज्वाइनिंग नहीं निकाल सकते। यानी कि जिनके नाम से ही ज्वाइनिंग आ सकती है सर, उससे ज्यादा आप क्या चीज चाहते हो? उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया यार। आज उनके चेक दिखा के आप सब लोग जो है ज्वाइनिंग निकालते हो, आपकी अपलाइन ने प्रूव करके दिखा दिया। उसका चेक दिखा के उसके नाम से अगर आपकी ज्वाइनिंग आ जाती है, इससे ज्यादा हेल्प कोई इंसान आपकी क्या कर सकता है? मुझे बताइए। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ फोटो खिंच जाए ना, फोटो दिखा दिखा के पता नहीं आप दुनिया को क्या बोल दोगे। तो यहाँ तो अपलाइन का नाम बताने से कि उनका इतना चेक है, हम ये बता बता के ही तो यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर अखिलेश जी और सोनम जी जैसे लीडर नहीं होते तो हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाता काम करना। अगर ये 19-19 लाख रुपए महीने तक नहीं पहुंच सकते, तो हर अपलाइन का अपने उसमें रोल है। तो मैं इन सभी अपलाइन को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारी अपलाइन के अंदर है और बहुत मेहनती अपलाइन है। और कोई भी कहीं से कहीं तक कोई भी गलत काम नहीं करता। आदित्य जी को हम जहां भी बोलते हैं मीटिंग देने के लिए चले जाते हैं। तो सभी का दिल से बहुत बहुत थैंक्स है। और उस मीटिंग के बाद मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जिस व्यक्ति ने भी आपको स्पॉन्सर किया है, जो भी आपकी अपलाइन है, उसको फेसबुक पे जाके, उसको व्हाट्सएप पे जाके, उसको पर्सनल कॉल करके, कितने भी मतभेद क्यों ना हो, आज वो मतभेद को आपको खत्म करना है। उन सबको आपको थैंक यू बोलना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि थैंक यू शब्द एक ऐसा शब्द है, बड़ी से बड़ी जो समस्या होती है ना उसको खत्म कर देता है। अपनी तरफ से कम कम आप खत्म करें। और एक चीज समझ लें, बगैर अपलाइन और डाउनलाइन की यूनिटी के ये बिजनेस बड़ा हो ही नहीं सकता। मैं गारंटी आपको लिख के दे सकता हूं। अगर अखिलेश जी ने अगर ये 70,000 रुपए खर्च नहीं किया होता तो हम में से कोई, ना सोनम जी, ना मैं, ना आप, आज ये मीटिंग नहीं कर रहे होते, इतने लोगों को मीटिंग नहीं दे रहे होते। तो कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा रोल है हमारी सक्सेस के अंदर। तो सभी को मैं सैल्यूट करता हूं, सभी को मैं थैंक्स बोलता हूं। तो अपलाइन की कृपा आपकी तरफ कैसे आएगी वो मैं आपको बता रहा हूं। 4 महत्वपूर्ण पॉइंट बताने जा रहा हूं, लास्ट के अंदर बहुत ध्यान से आपको सुनने हैं। सबसे पहला, अपलाइन की आज से रेस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। इज्जत, दिल से, दिखावे वाली रेस्पेक्ट नहीं, दिल से रेस्पेक्ट। क्योंकि रेस्पेक्ट के बारे में बोला जाता है कि आप अगर किसी को रेस्पेक्ट देते हैं तो सामने वाला रेस्पेक्ट देगा। जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे।
सामने वाला आपकी रेस्पेक्ट नहीं करना। मुन्ना भाई एमबीबीएस देखना, वो बोलता है कि भैया मुझे एक बात बताओ, मेरे घर के बाहर कोई थूक के चला जाता है, वीडियो देखना, इसके बाद काट के देखना। वो कहता है थूक के जाता है तो उसके थूक को साफ कर। वो कहता है यार कैसा पागल आदमी है, कह रहा है तू कर ना। वो एक दिन साफ करता है, दूसरे दिन देखता है, कह रहा आज फिर चला गया, कह रहा फिर साफ। दूसरे दिन कहता है फिर साफ कर, तीसरे दिन फिर साफ कर। वो परेशान हो जाता है, कहता है वो तो थूकना बंद ही नहीं कर रहा है। वो कहता है फिर भी। चौथे दिन वो आता है, थूकने वाले को शर्म आ जाता है, वो सॉरी बोल के जाता है, उसके बाद थूकता नहीं है। सर इसका मतलब क्या है, जब लोगों को आप रेस्पेक्ट दोगे तो आपको रेस्पेक्ट मिलेगी। अगर आप अपलाइन से बहुत ज्यादा काबिलियत रखते हैं तो आपको जरूरत नहीं है। तो मैं मान सकता हूं कि आपके अंदर ईगो आ सकती है, मैं अपने दम पे ले जा सकता हूं, तो उतने काबिल तो बनो। लेकिन वो काबिलियत भी मेरे अंदर नहीं है, और अपलाइन के अंदर वो काबिलियत है, उस काबिलियत का मैं इस्तेमाल भी नहीं कर रहा हूं। ये उसी तरीके से हो गया, सामने दुश्मन आ गया, आपके हाथ में रिवॉल्वर है, आपको चलाना भी आता है लेकिन आप चला ही नहीं रहे, आपको खत्म कर देगा वो। तो या तो उतने काबिल बन जाइए आप, नहीं तो रेस्पेक्ट कीजिए, और ये रेस्पेक्ट से चलेगा। एक बात ध्यान रखिए, जब भी स्टेज पे जाइए, एक चीज मैं बता देता हूं, आगे से ध्यान रखना, आपका अपलाइन कैसे भी हो, कभी भी स्टेज पे जा रहे हैं ना सर, और अगर आप और अपलाइन खड़े हैं, सबसे पहले माइक अपलाइन को देना है, सबसे पहले अपलाइन स्टेज पे चले, उस चीज का ध्यान रखना है। यानी कि अगर सेमिनार में अगर अपलाइन आ रहा है, बहुत सारे मैं लीडर्स को देखता हूं, सेमिनार में अपलाइन लेट आता है, कई बार कहीं और सेमिनार करके बैठे रहते हैं हम लोग सीट के ऊपर, सीट नहीं छोड़ते हैं। अरे भैया सबसे पहले आगे वाली सीट छोड़ना है, बल्कि अलग से सीट होनी चाहिए, उनके सामने तुरंत सीट होनी चाहिए, तुरंत वहां पानी का इंतजाम करना चाहिए, तुरंत उनको किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो। हर समस्या का हम लोगों को उस टाइम पे ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी अपलाइन आई है। तो अपलाइन की कृपा आपकी तरफ अपने आप आनी शुरू हो जाएगी, उसकी रेस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए, उनसे प्यार से बात करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि रेस्पेक्ट दोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको रेस्पेक्ट ना मिले। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो ओबीडेंस बनना है आपको। तो ओबीडेंस का मतलब क्या होता है, कि ओबीडेंस का मतलब होता है आपका, मैं बोलूं तो आज्ञाकारी, आज्ञाकारी बनना। इस पिक्चर में देखिए, फादर भी सामान उठा रहा है और बेटा भी उसको फॉलो कर रहा है, तो आज्ञाकारी बनना है। अपलाइन जो भी बात बोलती है, कोई मीटिंग है, कोई ट्रेनिंग है, कोई सेमिनार है, किसी भी तरीके की कोई आज्ञा अगर अपलाइन को देती है, अर्जुन को जो जो आज्ञा भगवान श्री कृष्ण देते थे, बहुत टेंशन में थे वो कि मैं अपने भाइयों को कैसे मारूं, उन्होंने कहा तू भाइयों को नहीं मार रहा है, तू ऐसे लोगों को मार रहा है जो इस पूरी पृथ्वी के लिए गलत है, तो ये तेरा कर्म है, तेरे को करना पड़ेगा। उन्होंने उनकी बात को माना, तब वो वहां तक पहुंचे। आज अगर अपनी अपलाइन की बात नहीं मानोगे, तो टीम में नीचे पता लग रहा है मैसेज क्या जा रहा है, उसी डाल पे बैठे उसी डाल को काट रहे हो। तो अपलाइन की कभी बुराई नहीं कर रहे हैं, आज्ञाकारी बनना है। तो जो अपलाइन की रेस्पेक्ट करता है, अपलाइन की कृपा वहां जानी शुरू हो जाती है। जो अपलाइन का हर कहना मानता है, अपलाइन की वो वहां मेरी टीम में विशाल जी हैं, वो उनको हम जानते भी नहीं है ना, काफी टाइम के बाद, मतलब मेरी पूरी टीम आ गई उसके बाद हुआ है। आज अगर मैं उनको फोन करूं रात को 2 बजे आना है, वो 2 बजे आ जाएंगे। मैंने जितनी अपने डाउनलाइन के नाम लिए, और भी हैं, लेकिन ये वो डाउनलाइन है शुरुआत में, इनको मैं जब भी बोलूं ये मेरे साथ आ जाते हैं, कुछ भी बोलूं आधी रात को भी खड़े होते हैं। यानी कि आज्ञाकारी बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आदमी मेरा कहना मान रहा है, जो आदमी मेरी रेस्पेक्ट कर रहा है, मैं फिर पागल ही इंसान होऊंगा, मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगर आपकी अपलाइन की कृपा आपकी तरफ नहीं आ रही है, तो आप समझ लीजिए कि आप आज्ञाकारी नहीं है। अगर अपलाइन की रेस्पेक्ट आपके पास नहीं, अपने कृपा नहीं आ रही है, तो समझ लीजिए आप अपलाइन की रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये 2 कारण में निकलेंगे। तीसरे कारण पे हम बात करते हैं, अटेंड ऑल मीटिंग सेमिनार। आप चेक कीजिए कि हर मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में आप अपनी अपलाइन को नजर आते हैं। अब बड़े इवेंट में आप नजर नहीं आते, ट्रेनिंग में आप नजर नहीं आते, सेमिनार में आप नजर नहीं आते, इवन ये जो जूम मीटिंग हो रही है, इस पे भी आपको क्या लगता है आपकी अपलाइन चेक नहीं करती कौन कौन जूम मीटिंग अटेंड कर रहा है? आप जूम मीटिंग में आते नहीं, आप बड़े स्मार्ट बनते हो, आप सोचते मैं नहीं आऊंगा, तो अपलाइन को दिख रहा है कौन लोग आ रहे हैं कौन लोग नहीं आ रहे हैं, नोट डाउन हो रहा है कहीं ना कहीं, उनको मालूम है यार इसके साथ तो काम ही नहीं करना, ये तो आज तक जूम मीटिंग में आया ही नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे अपलाइन होंगे, बहुत सारे ऐसे लीडर होंगे, अरे क्या अजय शर्मा की मीटिंग, क्या अपलाइन डाउनलाइन, अरे हमें सब आता है। लेकिन हो सकता है मैंने आज कुछ अच्छी बातें बताई हो। आपकी आवाज़ चली गई। हाँ, सॉरी सर, कॉल आ गया था बीच में। ये प्लीज। तो अपलाइन जो होती है ना, अपलाइन ये मान के चलिए कि किस अपलाइन, आज बहुत सारी अपलाइन होंगी जो आज नहीं आई है इस मीटिंग के अंदर, क्योंकि हमें लगता है हमें सब कुछ आता है। अरे हर किसी से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो। तो पहला, अपलाइन की रेस्पेक्ट करना है, अगर रेस्पेक्ट करोगे अपलाइन आपकी रेस्पेक्ट करेगा। दूसरा, अपलाइन की आज्ञा मानना है, अपलाइन आपको सपोर्ट करेगा। तीसरा, अपलाइन को हर मीटिंग ट्रेनिंग में आप सेमिनार में दिखाई देना शुरू कर दो। अपलाइन को लगेगा यार ये है। इसमें एक चीज मैं जरूर ऐड करूंगा, जब भी अपलाइन कई बार आए, कई बार अपलाइन अगर अपनी फैमिली के साथ आता है ना, तो उसकी फैमिली की बहुत रेस्पेक्ट करो, उसकी फैमिली के लिए खड़े रहो वहां पे। उससे क्या होगा, कल को अगर आप वो उसकी फैमिली घर जाती है, तो उसकी फैमिली बोलेगी यार वो लड़का था, वो लेडी थी, वो बहुत लड़का अच्छा लड़का, उसको छोड़ना मत, उसने बड़ी हमारी रेस्पेक्ट की है। कई लोग क्या कहते हैं, फैमिली की रेस्पेक्ट ही नहीं करते हैं वहां पे। तो अपलाइन की अगर कृपा अगर आपको चाहिए, तो सबसे पहली चीज रेस्पेक्ट करना शुरू कर दें। दूसरा, उनकी आज्ञा मानना शुरू कर दें, ये जरूरी है, करने ही पड़ेंगे। तीसरी चीज, अटेंड ऑल मीटिंग एंड सेमिनार। हर मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में अपलाइन को सबसे पहले आप खड़े होकर और जिम्मेदारी वहां पे जाके निभाएं, जो भी काम अपलाइन दे उसको जिम्मेदारी से करें। और चौथा पॉइंट जो बहुत बहुत जरूरी है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है आप अपनी परफॉर्मेंस को ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब पता लगे आप रेस्पेक्ट भी कर रहे हैं, आप अपलाइन की आज्ञा भी मान रहे हैं,
आप सारी मीटिंग, ट्रेनिंग भी, सेमिनार भी अटेंड कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस को ग्रो नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपका बिजनेस, आपकी परफॉर्मेंस जो है ना, वो बढ़ते हुए क्रम में नहीं है, तो अपलाइन का जो निगाह है वो आपकी तरफ से हट जाएगी, क्योंकि अपलाइन कहती है यार मैं इसको सिखा भी रहा हूँ, मैं इसके प्लान भी कर रहा हूँ, इसने लिस्ट भी बना ली, लेकिन एक्शन में तो तब्दील कर ही नहीं रहा है। तो एक चीज ध्यान रखिए, अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को हर महीने सुधारते नहीं है, इतनी ट्रेनिंग के बाद भी, अगर खत्म होने के बाद भी ये लॉकडाउन, अगर हमारी परफॉर्मेंस में सुधार नहीं हुआ, तो समझ लीजिए कि आपकी अपलाइन की कृपा आपके ऊपर से हटने वाली है। इसके बाद भी अगर आप कहते हो मुझे प्लान दिखाना नहीं आता, मैं ये बोल रहा हूँ, इस लॉकडाउन के पीरियड के बाद भी अगर कोई बाहर जाके कहता है कि मुझे अपलाइन की जरूरत है प्लान दिखाने के लिए, तो मैं ही मानता हूँ उस आदमी ने सीखने पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, सिर्फ मजे लेने के लिए उस ट्रेनिंग के अंदर आया। इससे बड़ी तो टीवी देख लो, वो ज्यादा बढ़िया है। तो अपलाइन की कृपा उन लोगों से हट जाती है जो अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करता। अपलाइन की कृपा उन लोगों से हट जाती है जो अपलाइन का कहना नहीं मानता। अपलाइन की कृपा उन लोगों से हट जाती है जो मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में नहीं जाते हैं। अपलाइन की कृपा उन लोगों से हट जाती है जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता। तो ये चारों चीज आपको करनी है। अपलाइन की रिस्पेक्ट करनी है, अपलाइन की आज्ञा माननी है, हर मीटिंग, सेमिनार में अपलाइन से पहले जाके खड़ा होना है, वहां पे जिम्मेदारी उठानी है, ना केवल खड़ा होना, जिम्मेदारी उठानी है। और जब भी अपलाइन एक स्टोरी भी सुनाए ना, वो स्टोरी 100 बार भी सुनी है ना, तो इस तरीके से सुनना है पहली बार सुन रहे हैं, और इस तरीके से ताली बजाना है पहली बार। बहुत सारे लोग होते हैं, अरे यार ये तो हमने कई बार सुना हुआ, तो डाउनलाइन क्या, इसी को इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे क्या सुना रहा है। और चौथी चीज, परफॉर्मेंस अपना जबरदस्त रखें, जो अपलाइन बता रही है, ग्रो करते रहें, तो अपलाइन की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। अब यहाँ पे इस ट्रेनिंग का मैं सार आपको लास्ट में बताने जा रहा हूँ। इस ट्रेनिंग से आपको क्या सार मिला, वो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब बहुत ध्यान से आपको समझना है। ये 5 पॉइंट मैं लास्ट के अंदर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज, कोई भी फेक कमिटमेंट अपनी डाउनलाइन या अपलाइन से आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये डायरी में, दिमाग में, दिल में, अपनी हैबिट में डाल लीजिए। ना केवल बिजनेस में, अपनी लाइफ में कोई भी फेक कमिटमेंट आपको अपनी डाउनलाइन से नहीं करना। एक बुक आती है ऑनलाइन, आप देख सकते हैं, और वो बुक, मतलब ये देखिए कि वो बुक इतनी ज्यादा बिकती है और आप सबको पढ़नी चाहिए कि लोगों से ना कैसे कहें, ना कैसे कहें, उसके ऊपर एक आदमी ने पूरी बुक बना दी। सोच के देखिए आप। तो बहुत सारे लोग तो ना ही नहीं कर पाते हैं, पैसा नहीं है, नहीं देना तब भी ना नहीं कर पाते हैं, वो संबंध खराब होते रहते हैं। तो कोई भी फेक कमिटमेंट अपनी डाउनलाइन या अपलाइन से नहीं करना है। ना ये बोलना है कि तेरी 1 लाख चला के दूंगा, या तेरे को मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में नहीं आना, इस तरीके को कोई फेक कमिटमेंट नहीं करना है। ये इस मीटिंग का सार बता रहा हूँ, जैसे गीता का एक सार है ना, इस मीटिंग का सार बता रहा हूँ। कोई भी फेक कमिटमेंट अपनी डाउनलाइन से नहीं करना। ये 5 पॉइंट लिख लेंगे, समझ लीजिए आप कभी भी जब भी कोई कुछ करने चाहे, खोल लेना, ये 5 पॉइंट खोल लेना। दूसरी चीज, किसी भी तरीके का पैसे का लेन-देन करने की कोशिश अपलाइन से बिल्कुल नहीं करनी है। किसी भी तरह के पैसे का लेन-देन करने की कोशिश, या इस सोच के साथ काम आपको नहीं करना है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, अपलाइन मुझे पैसा देगा ही देगा, अपलाइन पैसा देगा तो मैं आगे चलूंगा, वरना नहीं चलूंगा। अगर इस सोच के साथ काम कर रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा आज ही बिजनेस छोड़ दीजिए। ये बिजनेस आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। एक बार शायद बुरा लगेगा, लेकिन हमेशा के लिए आपके और आपके अपलाइन के लिए फायदेमंद है। तो कोई भी फेक कमिटमेंट आपको अपने डाउनलाइन या अपलाइन से नहीं करना। अपलाइन है तो डाउनलाइन से नहीं करना, डाउनलाइन है तो अपलाइन से नहीं करना, दोनों के लिए बात कर रहा हूं। किसी भी तरीके के पैसे का लेन-देन की कोशिश ना अपलाइन डाउनलाइन से करेगी, ना डाउनलाइन अपलाइन से करेगी। तीसरी चीज, अपलाइन और डाउनलाइन की रिलेशनशिप तभी चलेगी जब दोनों अपनी जिम्मेदारी को समझ के काम करेंगे। मैं रिस्पेक्ट दूंगा, आप मुझे रिस्पेक्ट देंगे, मैं आपको सिखाऊंगा, आप सीख के आगे अप्लाई करेंगे। यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की बराबर है, हम पार्टनर हैं। ना कंपनी मुझे ज्यादा पैसा देगी, ना आपको ज्यादा पैसा देगी, ना अपनी अपलाइन को ज्यादा पैसे देगी, ना आपकी डाउनलाइन को। कंपनी हमेशा टर्नओवर देख के पैसा देती है। कंपनी अखिलेश जी का चेक दे के पैसा नहीं देती है। कंपनी ये देखती है अखिलेश जी ने कितना टर्नओवर किया, कंपनी ये देखती है अजय शर्मा ने कितना टर्नओवर किया, कंपनी ये देखती है आपने कितना टर्नओवर दिया। कंपनी का कोई भी फेवरेट नहीं होता, कंपनी का फेवरेट वही होता है जो टर्नओवर देता है। तो ध्यान रखें, यहाँ पे टर्नओवर से बिजनेस चलेगा, चापलूसी नहीं करनी है। तो अपलाइन और डाउनलाइन की रिलेशनशिप तभी चलेगी जब दोनों अपनी जिम्मेदारी को समझ के काम करेंगे। दोनों को समझना पड़ेगा, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। चौथा पॉइंट में बता रहा हूं, दोनों अलग अलग चलोगे तो या तो कामयाबी देर से मिलेगी। अगर दोनों अलग अलग चल रहे हैं, अपलाइन कह रहा है भाड़ में जाए, डाउनलाइन मुझे अपने हिसाब से काम करना है, डाउनलाइन कह रहा है भाड़ में जाए, अपलाइन मुझे अपने हिसाब से काम करना है। दोनों अगर अलग अलग दिशा से में चलोगे तो या तो कामयाबी देर से मिलेगी, नहीं तो 100% कामयाबी नहीं मिलेगी। ये मेरा 21 साल का अनुभव, मैं निचोड़ बता रहा हूं आपको। दोनों अगर अलग अलग चल रहे हो ना सर इस बिजनेस में आप, तो या तो कामयाबी दोनों को बहुत देर से मिलेगी, या फिर आपको बिल्कुल भी कामयाबी नहीं मिलेगी। पांचवा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप अपलाइन की वजह से कामयाब होने की सोच के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो ये सोच रहे हैं मेरा अपलाइन मुझे कामयाब बनाएगा, बस इस इंतजार में बैठे हैं कि अपलाइन कामयाब बनाएगा, तो आप कामयाब नहीं हो सकते सर। और या आप, कोई अपलाइन है और वो ये सोच के साथ काम कर रहा है कि मेरी डाउनलाइन जिनको मैंने जोड़ दिया बस यही मुझे कामयाब बनाएंगी, ये दोनों ही सोच गलत है। आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। तो एज ए अपलाइन अगर ये सोच रहे हो कि मैं डाउनलाइन के भरोसे कामयाब होऊंगा,
एज ए डाउनलाइन अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अपलाइन के भरोसे कामयाब होऊंगा, ये दोनों सोच गलत है। कुछ नहीं होगा, आपका नुकसान होगा। अपलाइन और डाउनलाइन का आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। और आज तक भी जहां तक हम नहीं पहुंचे, हम कंपनी को दोष देते हैं कई बार, हम मार्केटिंग प्लान को देते हैं कई बार, लेकिन दोष हमारे अंदर ही होता है। हम अपने दोषों को पूरा नहीं करते। और मेरे को पूर्ण विश्वास है इस मीटिंग के बाद भी बहुत सारे लोग इस कान से सुनेंगे, उस कान से निकाल देंगे। 4 दिन बाद फोन आ जाएगा, सर मेरा अपलाइन मेरे साथ ये कर रहा है, मेरा डाउनलाइन मेरे साथ ये कर रहा है। लेकिन कुछ सेलेक्टेड लोग होंगे जो आज इस मीटिंग से ये जरूर सीखेंगे, सर उस दिन आपने कुछ बातें बताई थी, सर दिमाग में डाल लिया, आज से उस चीज को खत्म कर दिया और सब सफलता के रास्ते पे चला और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ सर, उस मीटिंग के बदौलत खड़ा हूँ। और वो आप हो सकते हैं सर। ये चीज आपके अंदर है। मानना ना मानना आपके ऊपर है। ईश्वर हो या अपलाइन हो या गुरु हो, उसका काम तो है सर समझाना। लास्ट में मैं एक ही चीज बोलूंगा, क्यों जरूरी है सारी चीज मिलकर काम करना, क्योंकि इंडिविजुअली वी आर वन ड्रॉप। अकेले अकेले हम सब एक पानी की बूंद के बराबर हैं। ध्यान से सुन लेना, अकेले अकेले हम कुछ नहीं है। अकेले अकेले हम सब एक पानी की बूंद की तरफ हैं। टुगेदर वी आर एन ओशन, यानी कि अगर हम मिल जाए ना तो सर हम एक समुद्र बन सकते हैं। तो मेरा मानना यह है, टीम मेंटर्स की जो टीम है, ये ड्रॉप्स में काम ना करें, ये सब लोग मिलके काम करें, एक समुद्र की तरह काम करें और इतना विशाल समुद्र बने कि ना केवल हिंदुस्तान की एक कंपनी बल्कि विदेशों की, जो हमारे डीके सारन सर का जो ड्रीम है, कि मेरा ड्रीम है कि एशिया का नहीं, वर्ल्ड के टॉप मोस्ट अचीवर जो है वो के लाइफ केयर के अंदर होने चाहिए। उस तरीके का ओशन, उस तरीके का समुद्र हम सब लोगों को मिलकर बनाना है। और वो तभी होगा जब हम अकेले अकेला चलना छोड़ेंगे। वो तभी होगा जब हम एक समुद्र की तरह बन जाएंगे, यानी कि हमारे से विशाल कोई नहीं होगा, हमारे से जबरदस्त टीम वर्क जिसका नहीं होगा, हम हमारे से ज्यादा एक दूसरे की रेस्पेक्ट करने वाला जब तक कोई नहीं होगा, हमारे से ज्यादा एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करने वाला जब तक कोई नहीं होगा, तब तक हम दुनिया के अंदर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आशा करता हूं आपको मेरी ये मीटिंग पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दिल से यही आशीर्वाद है। अपनी अपलाइंस को थैंक्स कीजिए और अपनी डाउनलाइंस को सपोर्ट कीजिए। सिंपल सी बात है, अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन से पूछो ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। इसके अलावा कोई सिद्धांत नहीं है। कितनी भी मीटिंग ले लीजिए, कितनी भी ट्रेनिंग ले लीजिए, अपलाइन डाउनलाइन का जब तक रिलेशन अच्छा नहीं होगा, इंसान की तो औकात क्या, भगवान भी अगर उतर के आ जाए ना, आपको कामयाब नहीं बना सकते। इसमें 1000 पॉइंट और जोड़ सकता हूं, बहुत लंबी ट्रेनिंग होती है, तो उस पॉइंट्स को मैंने नहीं लिया, फिर किसी दिन लेंगे। छोटे छोटे पॉइंट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सॉरी, थैंक यू वेरी मच। अखिलेश जी, अखिलेश जी। सर बस म्यूट को हटाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। जी जी जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत 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 शानदार, बहुत शानदार। आप चैट विंडो में पब्लिक का प्यार देख सकते हैं जो लोग थे।